बिल्डर था Good evening, all of you. Good evening, sir. Okay, so today we discuss the theory of computation. टॉक स्टार्ट करने वाले हैं हम. So अभी तक आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए? Anyone? डिजिटल और डीबीएमएस हो गया सर. Okay, only digital and DBMS is done. यस सर.
ओके ओके, सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे हम आज। सो Yes. देखिए, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें यहाँ पर, सो आपके सब्जेक्ट एक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन दैट टॉक, इट कवर 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, इट विल कवर 8 to 10 मार्क्स। और अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर एंड डिस्क्रीट मैथ्स एंड ग्राफ थ्योरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीएमजीटी, डिस्क्रीट मैथ्स ग्राफ थ्योरी। ठीक है, सो ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिंक्ड सब्जेक्ट होते हैं, यानी तीनों मिलके अराउंड आपके 25 to 30 मार्क्स कवर करते हैं। दैट 3 सब्जेक्ट टुगेदर कवर 25 to 30 मार्क्स। ठीक है, सो दे आर लिंक सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप कंपाइलर पढ़ेंगे तो कंपाइलर से पहले आपको टॉक का नॉलेज होना चाहिए, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। ठीक है, सो जनरली हम बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज अ बेसिक ऑफ कंपाइलर, यानी कि अगर आप कोई कंपाइलर डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यू शुड नो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, सो बोथ आर लिंक्ड सब्जेक्ट एंड डीएमजीटी को हम इसके साथ लिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सी बार कुछ क्वेश्चंस कॉमन आते हैं जो टॉक कंपाइलर डीएमजीटी की, मतलब टॉक और कंपाइलर डीएमजीटी की प्रॉपर्टी मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम डिस्क्रीट मैथ्स में सेट थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी हम क्या, दैट सेट का लॉजिक क्या होता है, यानी कि मैथमेटिकल माइंड की रिक्वायरमेंट है आपको इन सब्जेक्ट्स के लिए। क्लियर है, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं कि दैट इज रिलेटेड सब्जेक्ट। सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपका 8 to 10 मार्क्स कवर करेगा। नाउ फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टॉक क्या होता है आपका, तो देखिए, थ्योरी ऑफ कंप्यूट in theoretical computer science and mathematics, the theory of computation is a branch that deal with how efficiently problem can be solved on a model of computation using an algorithm। ठीक है, यानी कि theoretical computer science में की करस्पॉन्डिंग हम क्या बोल रहे हैं, theory of computation is a branch that deal with how efficiently problem can be solved। ठीक है, यानी कि किसी प्रॉब्लम को आप कितना efficiently सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। सो दैट इज सिंपल दिस। अब जनरली अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें तो कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटेशन इज एनी टास्क, ठीक है, दैट इज परफॉर्म बाय मशीन और सम कंप्यूटर और सर कैलकुलेटर, किसी के भी थ्रू आपने कोई टास्क परफॉर्म किया है, दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटेशन। ठीक है, सो जनरली यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे हम यहाँ पे एक वर्ड जो बोलते हैं कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर कंपाइलर को डिजाइन करना है, ठीक है, यानी हम कंपाइलर से रिलेट करके चलते हैं। आपने कंपाइलर वर्ड तो सुना ही होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलर भी देखे होंगे आपने। सो अगर आपको एक कंपाइलर डिजाइन करना है, ठीक है, सो उसके लिए क्या होगा, कंपाइलर डेफिनेटली किसी ना किसी लैंग्वेज में बना होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए आपको एक कंपाइलर को डिजाइन करना है, यू वांट टू डिजाइन अ कंपाइलर, सो आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए जिस लैंग्वेज में आप क्या करें, उस कंपाइलर को डिजाइन करें। अब अगर आपको एक लैंग्वेज सीखना है तो लैंग्वेज सीखने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या लगेगी आपको, यानी कि मान लीजिए अगर मैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, सो अगर आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करना है, सो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रिक्वायरमेंट है, बताइए। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो फर्स्ट आपको क्या आना चाहिए, अल्फाबेट्स। करेक्ट, अल्फाबेट्स आने चाहिए। ठीक है, चलिए अल्फाबेट आ गए, उसके बाद आपने अल्फाबेट लर्न कर लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, वर्ड्स। वर्ड्स, यू डिजाइन दी वर्ड्स। ठीक है, करेक्ट। नाउ आफ्टर दैट, वर्ड्स बनाने के बाद आपने बोला दैट इज अल्फाबेट, फिर वर्ड्स, फिर आप क्या बनाएंगे, सेंटेंस, करेक्ट, दैट इज अ सेंटेंस। अब देखिए, सेंटेंस डिजाइन करना है आपको, तो क्या सेंटेंस डायरेक्टली बना सकते हैं आप, सेंटेंस को डिजाइन करने के लिए क्या आना चाहिए आपको, ग्रामर। ग्रामर, एग्जैक्टली। सो सेंटेंस डिजाइन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स एंड दैट रूल्स इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, दैट रूल्स इज कॉल्ड ग्रामर, उस रूल को हम क्या बोलेंगे, ग्रामर। क्लियर है, सो एग्जैक्टली सेम पैटर्न आपको यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, हमने यहाँ जो लिखा है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, अब हमने फर्स्ट वर्ड लिखा था दैट इज अल्फाबेट। अब अल्फाबेट हमने डायरेक्टली क्यों बोला, क्योंकि वो पहले से प्री डिफाइंड है, यानी आपने जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था तो आपको पता है कि ABCD हमें आनी चाहिए, लेकिन जब आप किसी और लैंग्वेज को देखेंगे
ठीक है, यानी किसी और लैंग्वेज को आप डिजाइन कर रहे हैं जो आपके लिए न्यू है, तो आपको पहले उसका इनपुट सेट क्लियर होना चाहिए। दैट इनपुट सेट इज अल्फाबेट, जो इंग्लिश के लिए हम बोल रहे हैं जैसे ए बी सी डी। ठीक है, सो वो आपका क्या है, इनपुट सेट है। सो एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज के लिए आपका एक इनपुट सेट होना चाहिए। जैसे इंग्लिश के लिए हमने बोल दिया कि दैट इनपुट सेट इज दी, व्हाट इज द इनपुट सेट, दैट इज कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड, जो भी आप यूज करते हैं। ठीक है, सो यहां पे हम फर्स्ट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं सिंबल, सेकेंड वन इज अल्फाबेट, थर्ड वन इज स्ट्रिंग एंड द फोर्थ वन इज लैंग्वेज। ठीक है, एग्जैक्टली वही है। अब देखिए हम उससे कंपेयर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट हम देखें व्हाट इज द सिंबल। सिंबल क्या होता है आपका, सो देखिए सिंबल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक विच कैन बी एनी अल्फाबेट लेटर और एनी पिक्चर। यानी हमारे पास क्या है, एक बल्क अमाउंट में सेट बना हुआ है। ठीक है, यानी एक लार्ज सेट है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि कोई अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है, कोई आपकी डिजिट्स हो सकती है, वॉट एवर अल्फाबेट्स डिजिट, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर हम क्या बोल रहे हैं दैट एनी पिक्चर, किसी का फोटो हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है आपके पास, दैट वॉट एवर इमेज यू यूज। ठीक है, एंड दैट ऑल टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, जिसको हमने क्या बोलते हैं, सिंबल्स, जो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंबल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, विच कैन बी एनी अल्फाबेट लेटर और एनी पिक्चर। गॉट इट नाउ। अब ये तो हमने बोल दिया दैट इज सिंबल्स, आपने यहाँ लिख दिया सिंबल्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम क्या बोलेंगे, इन सिंबल्स में से कौन से सिंबल यूज करेंगे, तो ओनली अल्फाबेट्स, यानी ए बी सी डी अप टू जेड। तो इस सिंबल का ये एक सेट है जिसमें आपके पास अल्फाबेट्स भी है, डिजिट्स भी है, कोई पिक्चर है, या वॉट एवर इंफॉर्मेशन जितनी आपके पास एक सिंबल के लिए दैट इज वैलिड, वो आपने इसमें स्टोर कर रखी है ना। उसका एक सबसेट ले लिया आपने, ओनली अल्फाबेट्स ए टू जेड। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड दी सबसेट ऑफ सिंबल, एंड इंग्लिश के टर्म में हम उसको क्या बोल रहे हैं, अल्फाबेट। ठीक है, एग्जैक्टली यहां पे भी हम अल्फाबेट बोलेंगे। तो सिंबल हमें क्लियर है, सेकेंड टर्म है क्या, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, दैट इज सेट ऑफ सिंबल्स, एक सिंबल का सेट बना दिया, विच आर ऑलवेज फाइनाइट, जो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। जैसे कि हम इंग्लिश की बात करें तो ए टू जेड हम बोलते हैं, जो लेटर्स है हमारे ए टू जेड, दैट इज फाइनाइट। ऐसा नहीं है कि कोई नया लेटर एट ए टाइम आ जाएगा, बिकॉज दैट इज फिक्स। ठीक है, इसलिए अल्फाबेट हमेशा क्या होना चाहिए, आपका फाइनाइट। तो जब भी आप कोई लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज में जो आप इनपुट यूज करने वाले हैं, दैट इनपुट मस्ट बी अ फाइनाइट। देखिए आपको कुछ डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि नोट्स मिलेंगे या पीपीटी। देखिए ये जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इसमें जो भी हैंड रिटन में यहाँ पे साथ में लिखता जाऊंगा, ऑल एज इट इज आपको कंप्लीटली मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप साथ में ट्राई करें कि अपने खुद के नोट्स भी बनाएं, क्योंकि ये जो पीपीटी में मैं लिखूंगा यहाँ पे कोई भी कमेंटेड है, ऑल एज इट इज आपको मैं दे दूंगा। क्लियर है, सो ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखिए रिकॉर्डिंग इज नॉट मेरे पास नहीं है, आपका जो रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, दैट होस्ट इज फ्रॉम योर कॉलेज, तो आप वहां से कांटेक्ट करें कि सेशन कैसे मिलेगा आपको। क्लियर है, बिकॉज सेशन मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, सो वो वहां पे मिलेगा आपको, वहां से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बाकी पीपीटी में आप लोगों को शेयर कर दूंगा एज इट इज। गॉट इट। ठीक है, सो देखिए अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, अल्फाबेट इज ऑलवेज फाइनाइट। ठीक है, हमेशा फाइनाइट होंगे। जैसे इंग्लिश में हमने बोला कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड, 26 लेटर्स जो हम यूज करते हैं। सो दैट आप जो भी लैंग्वेज यूज करेंगे, जो भी लैंग्वेज आप डिजाइन करेंगे, उसका अल्फाबेट आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द इनपुट अल्फाबेट। बहुत सी बार हम अल्फाबेट को क्या बोलते हैं, दैट इज इनपुट सेट। ठीक है, वी सेड दैट दैट इज द इनपुट सेट। यानी कि मान लीजिए आपने अल्फाबेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन सिंबल। ठीक है, लाइक आपने लिखा इनपुट सेट इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो भी लैंग्वेज बनाने वाले हैं, उस लैंग्वेज में सिर्फ दो ही अल्फाबेट दिखेंगे आपको, ए और बी, यानी दो कैरेक्टर, दो लेटर दिखने वाले हैं, ए और बी। अब ए और बी की हेल्प से जो भी स्ट्रिंग बन रही है आपकी, जो भी लैंग्वेज बन रही है, जो डेफिनेशन है, आप जो रूल यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी बना रहे हैं आप, बट इनपुट इज फिक्स, दैट इज ए एंड बी। क्लियर है नाउ। इसके अलावा अगर आपने बोल दिया कि बाइनरी स्ट्रिंग की आपको कोई लैंग्वेज क्रिएट करना है, तो आपने 0 1 ले लिए। ठीक है, आपने बोल दिया कि ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, तो वो सारी ले लिया आपने। या फिर आपने बोल दिया कि ऑल ए बी टू अप टू जेड, ए टू जेड सारे लेटर्स आप यूज कर रहे हैं, सो दैट ऑल द सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अल्फाबेट। गॉट इट नाउ।
अब देखिए सिंबल्स देखे, अल्फाबेट हमने देखा कि सेट ऑफ सिंबल्स, उन सिंबल्स के कुछ सेट को हम अल्फाबेट बोल रहे हैं। नाउ द थर्ड टर्म, जैसे हमने इंग्लिश में बोला कि हमें अल्फाबेट क्लियर हो गए, अब हम क्या बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे नेक्स्ट, दैट वर्ड्स इज रिप्रेजेंट एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्ट्रिंग. String is a finite sequence of symbol from some alphabet. String is generally denoted as W and length of string is denoted by mod of W. ठीक है, तो जिस भी सेट के आगे आप मॉड लगा देते हैं यानी कि ये उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए स्ट्रिंग क्या है आपकी, दैट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, यानी कि सिंबल के सीक्वेंस को आप क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं। डेफिनेटली आप वर्ड्स ABCD के वर्ड से आप कोई भी एक सीक्वेंस बना के एक स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, एक वर्ड जनरेट कर रहे हैं आप, उसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ वर्ड। सो एग्जैक्टली जैसे लाइक आपने बोला कि अल्फाबेट है दैट इज AB, ठीक है। तो इस इनपुट अल्फाबेट AB से आप क्या क्या स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग कितनी पॉसिबल है यहाँ पे, लाइक आपने बोला सिंगल A ले लिया हमने, या सिर्फ B ले लिया, या फिर AA ले लिया, AB ले लिया, टू लेंथ की स्ट्रिंग, वन लेंथ में AB ले लिया, टू में AA AB BA डबल B, ठीक है। सेम थ्री लेंथ में एंड सो ऑन। अब मान लीजिए मैंने सिर्फ इतना लिखा, दैट इज दिस ओनली, ठीक है। अगर हमने बोला कि दैट इज द सेट, ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग A एंड B बोथ आर इंक्लूड, गॉट इट। अगर आपसे बोला है कि हाउ मेनी स्ट्रिंग, ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रिंग फॉर अल्फाबेट AB where mod of W is equals to 4, ठीक है। या हमें यहाँ पे बोला दैट mod of W is equals to 2, टू लेंथ के लिए बनाना है। तो हाउ मेनी स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग बनेगी जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ 2 होनी चाहिए और इनपुट अल्फाबेट क्या होने चाहिए, AB। तो दैट इज कॉल्ड AB डबल A, जो हमने यहाँ पे 4 स्ट्रिंग लिखी, डबल A AB BA एंड डबल B। तो एक सिंपल कंडीशन के ऊपर आपने एक सेट बना दिया स्ट्रिंग का, तो दैट इज द स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं, दैट ऑल आर द स्ट्रिंग्स, ठीक है। नाउ ये जो सेट आपने बनाया है, ठीक है, दैट सेट इज बिकम अ कॉम्बिनेशन, यानी कि जितना आपने रूल्स लिखे हैं उस रूल के अकॉर्डिंग जितनी स्ट्रिंग आपने इसमें ऐड करी है, ठीक है, दैट बिकम्स अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखिए अभी हमने सिर्फ क्या बोला कि टू लेंथ की स्ट्रिंग कितनी बनेगी, तो टू लेंथ की स्ट्रिंग 4 बनेगी यहाँ पर फॉर दिस इनपुट सेट। अगर इनपुट में एग्जैक्टली कितने हैं आपके पास, दो एलिमेंट है, तो कितनी स्ट्रिंग बन रही है आपकी, 2 बन रही है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली सिंपल 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग की लेंथ, लाइक अगर हमने यहाँ बोला दैट इज द n लेंथ की स्ट्रिंग, अगर मान लीजिए आपने डिजाइन की, ठीक है, इनपुट आपका क्या है, दैट इज AB एंड n लेंथ स्ट्रिंग, तो n लेंथ की स्ट्रिंग कितनी बनेगी बताइए, क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे, 2 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए 4 स्ट्रिंग आई है आपकी, तो n लेंथ की कितनी स्ट्रिंग आई, यस, दैट इज 2n, करेक्ट है। तो 2n इज द टोटल स्ट्रिंग, ठीक है, टोटल स्ट्रिंग कितनी है आपकी, दैट इज 2n स्ट्रिंग, क्लियर है। सो ये किस केस में हुआ आपका, व्हाट इज द कंडीशन, कि जब आपका इनपुट की साइज क्या है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए इनपुट में 3 एलिमेंट होते तो आप 3 कैरेक्टर से 2 लेंथ डिजाइन करते, तो 3 से 2 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे लिख देंगे आप, ठीक है। यानी कि अगर हमने यहाँ पे बोला कि दैट इनपुट इज दी अल्फाबेट है आपका, ठीक है, इनपुट अल्फाबेट है समेशन, ठीक है, दैट कंटेन, मान लीजिए समेशन में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया मॉड ऑफ समेशन से, ठीक है। मॉड ऑफ समेशन यहाँ पे कितना आएगा 2, इसलिए हमने लिखा 2n, ठीक है, दैट इज दिस, देन नंबर ऑफ स्ट्रिंग, देन नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n लेंथ इज मॉड ऑफ इनपुट रेस टू n। तो देखिए 2 था तो 2n आया आपका, अगर मान लीजिए 3 होगा तो 3n, 4 होगा तो 4n, 5 होगा तो 5n एंड सो ऑन। इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं, गॉट इट। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमने बोली, द लास्ट वन की स्ट्रिंग हमने बना ली,
स्ट्रिंग कैसे बनती है ये सीख लिया हमने। नाउ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। अब उन स्ट्रिंग्स का एक सेट इज कॉल्ड द लैंग्वेज। जैसा हमने प्रीवियस सेट के अंदर लिखा था, इस तरीके से अगर आप एक सेट बनाते हैं तो लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग चूज फ्रॉम इनपुट स्टार, और वी कैन से लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ इनपुट स्टार। ठीक है, लैंग्वेज विच कैन बी फॉर्म्ड ओवर इनपुट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट स्टार। इनपुट स्टार का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो एक कंडीशन लिखी थी, देखिए प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या बोला कि कंडीशन क्या है कि इनपुट की लेंथ 2 है, देन कौन कौन सी स्ट्रिंग लिखी हमने, ये 4 स्ट्रिंग लिखी। तो दिस सेट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी हमारी लैंग्वेज का रूल क्या है कि सिर्फ वही स्ट्रिंग लेनी है जिसकी लेंथ एग्जैक्टली कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये एक सिंपल रूल के अकॉर्डिंग हमने 4 स्ट्रिंग डिजाइन कर दी। ऐसे कोई भी रूल आ सकता है आपको, आपको बोला है कि 1 लेंथ 2 लेंथ और 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो उसका एक सेट बन जाएगा, तो वो लैंग्वेज कहलाएगा आपका। सो इनपुट स्टार का कोई भी सबसेट, यानी कि एल क्या है आपका, लैंग्वेज, लैंग्वेज को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज अ सबसेट ऑफ इनपुट स्टार। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इनपुट स्टार। इनपुट स्टार, इनपुट अगर आपने मान लीजिए बोला है दैट इज अल्फाबेट है आपका ए और बी। ठीक है, सो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए इसको लिखने के तरीके डिफरेंट होते हैं। आप ए कॉमा बी लिख सकते हैं, या फिर ए ऑब्लिक बी लिख सकते हैं, या फिर ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट ऑल आर द सेम रिप्रेजेंटेशन। यानी कहीं क्वेश्चन में आपको लिखा है इनपुट अल्फाबेट इज ए कॉमा बी, या ए ऑब्लिक बी, या ए प्लस बी, दैट इज सेम मीनिंग। कॉमा स्लैश और प्लस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाली कंडीशन को, या तो इनपुट ए होगा या बी होगा। गॉट इट। सो इनपुट स्टार का मतलब क्या हो गया आपका कि दैट ए प्लस बी का होल स्टार। अब व्हाट इज द स्टार, तो देखिए स्टार की वैल्यू क्या होती है आपकी, स्टार की रेंज स्टार होती है आपकी फ्रॉम 0 से। स्टार की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या फिर 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो डेफिनेटली हम क्या बोल रहे हैं कि इनपुट का स्टार उसमें ए और बी की सारी लेंथ की स्ट्रिंग का सेट होगा। ठीक है, अगर आपसे बोला 2 लेंथ वाला चाहिए, तो आपने जैसे प्रीवियस केस में 4 स्ट्रिंग रखी थी, ऐसे 4 स्ट्रिंग आप किसी भी सेट में पुट करके बोल सकते हैं दैट इज द लैंग्वेज दैट कंटेन 2 लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इनपुट स्टार जो इस अल्फाबेट ए बी के लिए बनेगा वो क्या बनेगा, स्टार की वैल्यू देखिए 0 लेंथ, यानी कि स्टार की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 0 अगर पुट करते हैं तो एनीथिंग पावर 0 क्या बोलते हैं हम, किसी की भी पावर 0 क्या होता है आपका, इन मैथ्स हम क्या बोलते हैं 1, बट इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हमें यूज करना है लैम्बडा, दैट इज कॉल्ड नल। ठीक है, या तो लैम्बडा या फिर एप्सिलॉन, ये सिंबल यूज होते हैं आपके किसके लिए, नल के लिए। यानी कहीं भी आप एक्सप्रेशन में या किसी इनपुट की पावर 0 करते हैं, सो दैट बिकम्स अ नल। नल का मतलब है, नल की डेफिनेशन क्या है, दैट इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। ठीक है, यानी कि नल क्या है आपका, इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। ठीक है, you can write the definition, null is a string of length 0। ठीक है, null is a string of length 0। null क्या है आपका, एक string है जिसकी लेंथ क्या है, that is 0। क्लियर, so that is the way। so यहां पर हमने बोला कि इस पर्टिकुलर केस में आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहां पर इनपुट स्टार अगर आपने वैल्यू 0 रखी तो नल जनरेट करेगा, वैल्यू 1 रखी यानी 1 लेंथ वाला ए या बी आ सकता है, 2 रखा तो डबल ए बी ए डबल बी ये आ सकता है। ठीक है, वैल्यू मान लीजिए आपने 3 रखी तो क्या आएगा आपका 3 लेंथ का 8 कॉम्बिनेशन, ट्रिपल ए फिर ए बी, ठीक है ए बी ए एंड सो ऑन। तो ये पूरा इनपुट स्टार हुआ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, यानी आपके इनपुट की सारे कॉम्बिनेशन अगर आपने किसी सेट में पुट कर दिए, सो दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज ओवर इनपुट इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए और बी के ऊपर आपने जो लैंग्वेज का सेट बनाया दैट इज यूनिवर्सल, क्योंकि इस सेट के बाहर ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं होगी जो ए और बी से जनरेट होगी। यानी ए और बी से जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है वो सारी हमने इस सेट में पुट कर दी, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। और इसके जितने भी सबसेट लिखेंगे आप, दैट ऑल आर लैंग्वेजेस। ठीक है, वो सारी क्या होगी, लैंग्वेज होगी। अब डेफिनेटली इनपुट अगर चेंज होगा तो सेट भी चेंज हो जाएगा आपका।
यानी मान लीजिए आपने इनपुट ए बी की जगह ए बी सी डी ई एफ 5 अल्फाबेट्स ले लिए, तो 5 के अकॉर्डिंग जो भी सेट बनेगा आपका, दैट इज यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? जनरली हम ए बी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके या तो ए और बी इनपुट आएगा या 0 और 1 आएगा। क्लियर है? यानी बाइनरी स्ट्रिंग टाइप लॉजिक होगा तो 0 1, अदरवाइज ए बी इनपुट यूज होगा आपका। ठीक है, इसलिए हम 2 लेंथ वाला इनपुट ही लेके चलते हैं। गॉट इट? सो दैट इज द वे। अब जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक वर्ड लिखा, अब हमने बोला कि लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रिंग, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है एग्जैक्टली 2 है, उस केस में आपने यहां बताया दैट इज 4 स्ट्रिंग्स। नाउ अब मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, L is set of all languages, set of all languages start with A, start with A। ठीक है, ए से स्टार्ट होने वाली सारी लैंग्वेजेस। सो क्या सेट बनेगा आपका? ए से स्टार्ट होने वाली लैंग्वेज का सेट क्या बनेगा? सो इट इज फाइनाइट या इनफाइनाइट? Infinite. डेफिनेटली इनफाइनाइट। क्लियर? और इनफाइनाइट सेट है, उसमें मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगी? व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रिंग? मिनिमम A. स्ट्रिंग लेंथ सिंगल ए। A. देखिए सिंगल ए, अब स्टार्ट विथ ए बोला है, ठीक है, तो हर एक स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर ए होना चाहिए, बाद वाला कुछ भी हो सकता है। लाइक देखिए सिंगल 1 लेंथ कैरेक्टर में तो सिर्फ ए आएगा, 2 लेंथ की स्ट्रिंग क्या क्या बन सकती है? तो डबल ए और ए बी, क्योंकि हमें स्टार्ट विथ AB. ए बोला है। सेकेंड पोजीशन पे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, थर्ड पोजीशन पे कोई भी कैरेक्टर। कोई भी का मतलब कौन सा? जो इनपुट सेट में है, यानी सेकेंड बी आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। सो 3 लेंथ में आपने बोल दिया ट्रिपल ए आ सकता है, ठीक है, ए बी आ सकता है, ए बी ए आ सकता है, ए डबल बी आ सकता है। गॉट इट? ओनली दिस 4 स्ट्रिंग, क्योंकि आपका ए फिक्स कर दिया आपने, तो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई है नंबर ऑफ सेट्स। सो इस टाइप से जितनी भी स्ट्रिंग आएगी, सो डेफिनेटली दैट इज द इनफाइनाइट सेट। सो दिस लैंग्वेज इज इनफाइनाइट, स्टार्ट विथ ए। ठीक है, तो ये लैंग्वेज इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी आपकी। तो लैंग्वेज आपकी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। क्लियर है? सो देखिए सिंपल सा अगर हम यहाँ पे लिखे इनपुट पावर ऑफ समेशन, आपको पावर ऑफ समेशन अगर फॉर्मेट जनरेट करना है, ठीक है, सो व्हाट इज द पावर ऑफ इनपुट? देखिए इनफाइनाइट कैसे हो रही है? इनफाइनाइट कैसे? लैंग्वेज आपका सेट फिक्स नहीं है ना, एलिमेंट्स कितने? ए डबल ए बी ट्रिपल ए एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, क्योंकि स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट होने वाली बहुत सारी स्ट्रिंग बना सकते हैं आप, 1 लेंथ की, 2 लेंथ की, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की, अप टू एन लेंथ। क्योंकि हमें फिक्स नहीं बोला है कि कितनी लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। आपको इस वर्ड के आगे अगर इतना लिख दिया होता, एल इज अ सेट ऑफ ऑल लैंग्वेज स्टार्ट विथ ए एंड हुज लेंथ इज 5 और 10 और 20 और 1000, ठीक है, कि ए से स्टार्ट होनी चाहिए और लेंथ 1000 तक होगी, तो भी आप क्या बोल देंगे कि दैट इज फाइनाइट, क्योंकि आप फाइनाइट सेट बना देंगे उसका। लेकिन आपको सिर्फ इतना बोला स्टार्ट विथ ए, यानी कितनी भी स्ट्रिंग बन सकती है किसी भी लेंथ की, तो दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट। नाउ देख पावर ऑफ इनपुट, अगर आपको लिखा है इनपुट पावर 0, सो दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या आएगा आपका? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर इनपुट ऑफ लेंथ, क्या लेंथ होगी? 0। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस सेट? तो क्या स्ट्रिंग बनेगी इसमें? ओनली एक स्ट्रिंग आएगी, दैट इज कॉल्ड नल। ठीक है, लेमडा या एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए आपको पावर 0 लिखी है, तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, वो सारी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है, तो ऐसी एक ही स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है। तो आपसे अगर पूछे कि हाउ मेनी स्ट्रिंग, तो आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग बनेगी? तो 0 लेंथ की एक स्ट्रिंग बनेगी, दैट इज कॉल्ड नल। नाउ 1 लेंथ की स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर इनपुट ऑफ लेंथ 1। ठीक है, व्हाट इज दिस? दैट इज ए कॉमा बी। ठीक है, फिर आपको लिखा दैट इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। मान लीजिए आपको लेंथ 2 बोला, सो केस में आपका वही आ जाएगा, सेट ए बी ए एंड डबल बी। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि दैट यूनिवर्सल सेट इनपुट स्टार,
सो इनपुट स्टार क्या है आपका, आप इनपुट स्टार को क्या बोलेंगे, दैट इज इनफाइनाइट यूनियन ऑफ इनपुट 0 यूनियन इनपुट 1 पावर 1, ठीक है, पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि 0 लेंथ वाली, 1 लेंथ वाली, 2 लेंथ वाली सबका यूनियन कर देंगे आप, तो इट बिकम्स अ इनफाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लैंग्वेज। एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज कौन सी होगी आपकी, दैट इज यूनिवर्सल, ठीक है। ये किस टाइप की इनफाइनाइट है, यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी कि सारी स्ट्रिंग आ रही है इसमें, ठीक है। तो देखिए दैट इज अ सिंपल, हमने बेसिक चीजें देखी है, बिल्कुल क्लियर। आपका सबसे पहला सिंबल, फिर हमने बोला दैट इज द अल्फाबेट, थर्ड वन इज स्ट्रिंग एंड द फोर्थ वन इज लैंग्वेज, क्लियर है। सो दैट इज ऑल बेसिक टर्म्स जो हमें क्लियर होनी चाहिए। एक्चुअली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या चीजें देखने को मिल रही है हमें, और एग्जैक्टली व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, ठीक है। तो यूज क्या है आपका, हमें कंपाइलर डिजाइन करना है, ठीक है। अगर आप कंपाइलर डिजाइन करना चाहते हैं तो यू शुड नो, यू शुड बी हैव अ नॉलेज ऑफ द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। सो दैट इज द लॉजिक। नाउ अब देखिए यहां तक तो पहुंच गए हम, हमने बोला कि दैट स्ट्रिंग्स आ गई है आपकी, ठीक है, लैंग्वेज बना लिया आपने। अब लैंग्वेज जैसे आपने, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा कि दैट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 या सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो आपने तुरंत क्या लिख दिया, ये सेट लिख दिया जिसमें ए बी बी ए और डबल बी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर हो चुका था कि 2 लेंथ की स्ट्रिंग क्या क्या आ सकती है, ए बी बी ए और डबल बी, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में एक रूल बन गया था, दैट रूल इज दिस कि मैक्सिमम 2 लेंथ होनी चाहिए और कैरेक्टर ए और बी है, तो आपने फट से लिख दिया दैट इज ए बी, ठीक है, क्योंकि सिंपल रूल था, यानी कहीं ना कहीं आपने रूल तो यूज किया है। तो किसी भी लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए आपके पास एक रूल होना चाहिए। जैसा हम इंग्लिश की बात करें तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स यानी ग्रामर है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, ग्रामर देखना है कि अगर सिंपल आपको स्टेटमेंट बोला है तो आप सेट डिजाइन कर देंगे, लेकिन मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है या फिर आपको कोई रूल्स दे दिए, उस रूल की हेल्प से आपको लैंग्वेज जनरेट करनी है, तो दैट इन दैट केस हमें ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट द ग्रामर, ठीक है। सो व्हाट इज द ग्रामर, तो चलिए देखिए बेसिक ग्रामर की अगर हम बात करें, ग्रामर क्या होता है, ग्रामर जी कैन बी फॉर्मली रिटर्न एज 4 टपल, ग्रामर में 4 टपल होते हैं आपके वी टी एस एंड पी, ठीक है। यानी कि आप अगर एक ग्रामर डिजाइन कर रहे हैं तो उस ग्रामर में जो पैरामीटर, जो डेटा होगा वो क्या होगा, इन 4 टपल्स के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी जो भी ग्रामर के अंदर आपको कंटेंट दिखेगा दैट आइदर वी टी एस एंड पी, ठीक है, दैट फॉलो दिस पैरामीटर। सो वी का मतलब क्या है, वी इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल सिंबल्स। वी क्या है आपके, सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल सिंबल। नॉन टर्मिनल मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल ए टू कैपिटल जेड जो भी लिखा होगा आपको ग्रामर के अंदर, दैट ऑल आर दी वेरिएबल्स, ठीक है। कैपिटल ए टू कैपिटल जेड ऑल आर वेरिएबल्स। नाउ सेकेंड पेयर टपल क्या है आपका, टी, टी और इनपुट इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल यानी कि आपका जो इनपुट अल्फाबेट जो भी हमने देखा था, समेशन को हमने उससे रिप्रेजेंट किया था, तो टी लिखें या समेशन लिखें, टी का मीनिंग क्या है आपका, टर्मिनल, टर्मिनल यानी कि वही इनपुट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दैट इज इनपुट, क्लियर है। सो टी मतलब क्या है आपका, दैट इज इनपुट अल्फाबेट। सो इनपुट अल्फाबेट हमने बोला कि क्या हो सकता है आपका, आपका इनपुट या टर्मिनल्स क्या हो सकते हैं, टर्मिनल का मतलब होता है जो उस ग्रामर को टर्मिनेट करे, यानी उस ग्रामर को एंड करने के लिए हम टर्मिनल्स यूज करते हैं, ठीक है। सो टर्मिनल का सेट क्या क्या हो सकता है आपका, तो देखिए जितने भी स्मॉल कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ठीक है, इसके अलावा कोई भी डिजिट 0 to 9 या जो भी वॉट एवर डिजिट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, या एनी स्पेशल सिंबल, ठीक है, एनी स्पेशल सिंबल, कोई भी स्पेशल सिंबल अगर आपने ग्रामर में यूज किया, लाइक डॉलर लिखा हुआ है आपने, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, एंड परसेंट, इस टाइप से कोई भी सिंबल यूज किया हो, दैट ऑल आर टर्मिनल्स। यानी सिंपल से आपको क्या याद रखना है कि जो कैपिटल ए टू जेड है वो वेरिएबल्स है, उसके अलावा ग्रामर में जो भी लिखा है दैट ऑल आर टर्मिनल्स, ठीक है। नाउ
S is a special variable called starting variable of the grammar. तो देखिए हमने बोला कैपिटल A to Z सारे वेरिएबल्स होते हैं, एक ऐसा वेरिएबल होगा उसमें दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग वेरिएबल ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर का स्टार्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो डेफिनेटली S बिलोंग्स टू V लिखा हमने, इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को आप क्या बना देंगे, स्टार्टिंग वेरिएबल। तो S इज ए स्पेशल वेरिएबल कॉल्ड स्टार्टिंग वेरिएबल, ठीक है। तो S बिलोंग्स टू कैपिटल V। नाउ P क्या है आपके, तो देखिए P इज अ प्रोडक्शन रूल, जैसे हमने ग्रामर में रूल्स लिखते हैं एग्जैक्टली वही है। P इज अ प्रोडक्शन रूल फॉर टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, यानी टर्मिनल और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आपको लिखना है, ठीक है। और वो किसके बेसिस पे लिखेंगे आप, रूल्स के बेसिस पे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन रूल। तो P is a production rule for terminal and non-terminal. A production rule has the form alpha tends to beta, where alpha and beta is a string of variable union terminal and at least one symbol of alpha belongs to variable. देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, यानी हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अल्फा टेंस टू बीटा, आपके ग्रामर के अंदर जो प्रोडक्शन रूल लिखेंगे वो सारे इस फॉर्मेट के होंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन रूल। अल्फा की प्लेस पे कोई भी वेरिएबल या टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वी यूनियन टी, ठीक है। वी यूनियन टी का मतलब क्या हो रहा है, वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी एक सेट बना हुआ हो सकता है, एक स्ट्रिंग बनी हुई हो सकती है, और राइट हैंड साइड में भी एग्जैक्टली वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंस्ट्रेंट क्या है आपका कि वन सिंबल ऑफ अल्फा मस्ट बी अ वेरिएबल, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए, लाइक आपने लिखा दैट इज दिस, इस फॉर्मेट में लिखा। तो देखिए स्मॉल ए टर्मिनल है और कैपिटल ए और बी क्या है आपके, वेरिएबल है। सो इन दिस केस आप राइट हैंड साइड में या तो कोई टर्मिनल वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ टर्मिनल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट लेफ्ट में एटलीस्ट वन वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि सारे टर्मिनल्स इस टाइप से नहीं लिख सकते आप, दैट इज नॉट प्रोडक्शन रूल, ये प्रोडक्शन रूल नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल होना कंपलसरी है। सो लाइक आपने इस टाइप से लिख दिया, कोई भी पैटर्न आपने यहाँ बनाया, वॉट जो लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है, दैट इज करेक्ट, ये आपका प्रोडक्शन रूल होगा, ये प्रोडक्शन रूल होगा। क्लियर है। सो प्रोडक्शन रूल का मतलब ये है वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन। अब देखिए एग्जैक्टली कैसे ग्रामर से लैंग्वेज बनेगी, ग्रामर कैसे बनेगी, वो सारा हम डिटेल में देखेंगे, बट स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी आपके सामने अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको देख के समझ में आना चाहिए कि यस इट इज ग्रामर, इसमें टर्मिनल क्या है, वेरिएबल क्या है, रूल्स किस तरीके से बन रहे हैं, स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, हमने यहाँ पे बोला दैट इज सेट ग्रामर इज वी टी पी एस एंड पी, ठीक है। वी क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल उस ग्रामर में यूज होने वाले हैं। तो देखिए पहला जो आपको सेट लिखा हुआ है कैपिटल एस ए एन बी, तीन एलिमेंट्स लिखे हैं दैट रिप्रेजेंट टू वेरिएबल्स, फिर टी यानी इनपुट अल्फाबेट टर्मिनल्स। सो सेकेंड सेट में आपको स्मॉल ए और बी लिखे हैं, यानी कि दो टर्मिनल यूज हो रहे हैं, दो इनपुट अल्फाबेट यूज हो रहे हैं आपके। फिर इन तीनों वेरिएबल में एस ए और बी में एस क्या है आपका, स्टार्टिंग वेरिएबल। अब देखिए बाय डिफॉल्ट हम जो वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग वेरिएबल को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जरूरी नहीं है हर ग्रामर में आपको कैपिटल एस दिखे, हो सकता है कोई और वेरिएबल से ग्रामर स्टार्ट हो रही हो, तो आपके जितने वेरिएबल्स है उसमें से एक स्टार्टिंग वेरिएबल होना चाहिए। नाउ ये लास्ट क्या है, पी, प्रोडक्शन रूल लिख रखे हैं आपने, एस वेरिएबल से ए बी कॉल किया, फिर ए से ए और बी से बी, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें वही लिख रखी है जो मैंने अभी यहाँ पे बोला, यानी ग्रामर के रूल्स क्या है आपके, एस से ए बी, ए टू ए एंड बी टू बी, दैट इज द ग्रामर। क्लियर है। चलिए सो ये आपकी एक ग्रामर है, इसमें हमने क्या बोला, एस इज स्टार्टिंग वेरिएबल, ए और बी दो आपके नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उस ग्रामर के, नॉन टर्मिनल से, और स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, टर्मिनल से। तो जो इनपुट है, जो टर्मिनल है आपके, ठीक है, इसकी स्ट्रिंग जनरेट होगी आपकी, इसकी इस ग्रामर के थ्रू क्या जनरेट होगी, दैट इज अ ग्रामर, लाइक इट इसको हमने बोल दिया जी, दैट इज अ ग्रामर। सो इस हर एक ग्रामर के लिए ऑब्वियसली एक लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी हर एक ग्रामर के थ्रू एक लैंग्वेज बनेगी, उससे कोई लैंग्वेज जनरेट होगी, ठीक है। सो हम लैंग्वेज ऑफ ग्रामर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल ऑफ जी। सो वो विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, लैंग्वेज मतलब क्या, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो या तो ये इनफाइनाइट सेट बनेगा या फाइनाइट बनेगा, जो जो स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट हो रही है, तो स्ट्रिंग कैसे जनरेट होगी, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो देखिए स्टार्टिंग वेरिएबल का प्रोडक्शन लिखना है आपको ऑलवेज, अगर एग्जैक्टली एक प्रोडक्शन, देखिए एक से ज्यादा प्रोडक्शन भी हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली एक लिखा है,
तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, S टेंस टू AB, ये प्रोडक्शन यूज किया। अब A की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो A का प्रोडक्शन है स्मॉल A की प्लेस पे आप स्मॉल a लिख सकते हैं, ठीक है। और B की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज स्मॉल b। यानी एग्जैक्टली आपको जो A है उसके लिए एक ही चॉइस है, आपको A लिखना है, और B के लिए भी एक ही चॉइस है, स्मॉल b। जब आपका ये प्रोडक्शन पूरा टर्मिनल में कन्वर्ट हो गया तो दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। ये क्या बनी है, आपकी स्ट्रिंग बनी है जो उस ग्रामर से जनरेट हो रही है। तो उस ग्रामर से जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। यानी एग्जैक्टली एक ही स्ट्रिंग जनरेट कर रही है ग्रामर, दैट इज कॉल्ड AB। ओनली AB इज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर। यानी इस ग्रामर की लैंग्वेज में एक ही स्ट्रिंग है, दैट इज AB ओनली, ठीक है। सो कोई ग्रामर हो सकती है जो इनफाइनाइट सेट जनरेट करे, कोई ग्रामर होगी जो फाइनाइट सेट में मोर देन वन लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट कर रही होगी। सो यहाँ पे इस ग्रामर की जो स्ट्रिंग है दैट इज एग्जैक्टली वन, दैट इज AB, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, स्टार्टिंग वेरिएबल का एक ही प्रोडक्शन है, और A और B को रिड्यूस करने के लिए भी आपके पास दो ही टर्मिनल है, दैट इज A एंड B। गॉट इट? दैट इज बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर होगी कि ग्रामर को कैसे रन कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आगे हम जब इसको डिटेल में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? कहीं पे भी आपको किसी भी चीज में कोई डाउट आए सो यू कैन आस्क इज, ठीक है। सो दैट इज दिस, लाइक आपको एक ग्रामर और यहाँ पर दी हुई है, दैट इज दिस। एक और एग्जांपल हमने लिखा है, देखिए SA, दो वेरिएबल से दो इनपुट है, S स्टार्टिंग वेरिएबल एंड दैट इज द प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल क्या लिखा है आपको, SAAB। फिर AA से आपने क्या जनरेट किया, AA कैपिटल AB, फिर कैपिटल A से नल। यानी ये तीन प्रोडक्शन रूल है आपके, एंड S इज द स्टार्टिंग वेरिएबल ऑफ द ग्रामर। S क्या है आपका, स्टार्टिंग वेरिएबल है। क्लियर है? सो दैट इज अ प्रोडक्शन रूल। एग्जैक्टली सेम आप इसका लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्शन को कॉल किया, फिर AA की प्लेस पे आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में इस वेरिएबल A से वेरिएबल A कॉल हो रहा है, यानी कि इस केस में आप क्या बोलेंगे, जो लैंग्वेज बनने वाली वो इनफाइनाइट। देखिए कैसे आइडेंटिफाई किया हमने कि इनफाइनाइट होगी, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग वेरिएबल को कॉल करेंगे लाइक S से AAB, ठीक है, फिर इस A की प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं आप, तो A की प्लेस पे इस कैपिटल A की प्लेस पे आप नल रख सकते हैं। नल मतलब आपने क्या कर दिया उसको, डेफिनेटली नल का मतलब आपने वहां से उसे रिमूव कर दिया, ठीक है। हम डिफरेंट रूल्स होते हैं नल के, वो सारे हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी जस्ट इतना समझे हम कि जब नल को पुट करेंगे यानी आपकी सिर्फ स्ट्रिंग क्या जनरेट हो गई, AB। यानी एक स्ट्रिंग आपकी मिनिमम AB जनरेट हो गई, दैट इज दिस। या फिर आपने क्या किया, आइदर यू कैन जनरेट दिस, या फिर इस पूरे A और A की प्लेस पे क्या पुट कर दिया आपने, ये वाला पार्ट, दैट इज रिप्लेस बाय दिस। यानी कि यहाँ पे AA, B एंड ये B एज इट इज। फिर इस A की प्लेस पे नल पुट करके आप एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं लाइक AA, क्लियर है? या फिर इस A को कॉल करेंगे आप फिर से सेम प्रोडक्शन से, दैट इज AA, ठीक है, ये पूरा लिखा हमने इसकी प्लेस पे, और ये दो B एज इट इज। फिर इस पे नल पुट करेंगे, ठीक है, सो यू जनरेट दैट पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, सो आई थिंक दैट इस A की प्लेस पे हमने AA लिखा था, तो एक A ऑलरेडी यहाँ पे था और ये पैटर्न हमने रिप्लेस किया था, यानी कि ये AAA होगा। और यहाँ पे 4A और 3B होंगे अगर इस A पे नल पुट किया। सो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को ग्रो करके इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्लियरली दिख रहा है आपको कि जो नंबर ऑफ A है वो B से 1 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 3 है और 2B है, यहाँ 4A है और 3B है। तो इसी टाइप की स्ट्रिंग जनरेट होने वाली है। आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी 5A 4B, ठीक है, 6A 5B एंड सो ऑन। दैट इज द पैटर्न। सो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, इनफाइनाइट लैंग्वेज आपने यहाँ पे जनरेट कर दी। गॉट इट? सो दैट इज द इनफाइनाइट लैंग्वेज। इस ग्रामर से इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा रूल है आपका कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है राइट हैंड साइड में उसी वेरिएबल को अगर वो कॉल कर रहा है यानी कि वो इनफाइनाइट है, या इनडायरेक्टली कॉलिंग हो रही है, A से B कॉल किया, B से A कॉल कर दिया, इस तरीके से अगर आपका कोई पैटर्न है सो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज पे जाएगा, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कैसे लैंग्वेज ग्रामर से जनरेट होती है, कैसी लैंग्वेज से ग्रामर कैसे बनेगी, ग्रामर से लैंग्वेज कैसे बनेगी, लैंग्वेज से एक्सप्रेशन कैसे बनेगा,
ऑटोमेटा कैसे बनेगा, मशीन कैसे डिजाइन होगी, दैट ऑल वी डिस्कस हियर, ठीक है। तो अभी सिर्फ बेसिक हम देख रहे हैं कि अगर कुछ लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए हमें। गॉट इट नाउ। सो दैट ग्रामर्स हमने देखी, दैट इज द रूल। अब देखिए ग्रामर में अगर हम बात करें, सो जनरली ग्रामर को 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। सो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। चॉम्स्की क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है आपका, चॉम्स्की इज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था जिसने ग्रामर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। चॉम्स्की क्लासिफाई द ग्रामर इनटू 4 टाइप्स, दैट इज कॉल्ड टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। तो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर का मतलब क्या है कि Chomsky classified the grammar into 4 category. The first one is type 0, type 1, type 2 and type 3. ठीक है। टाइप 0 ग्रामर इज कॉल्ड अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ठीक है। टाइप 0 ग्रामर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। और इस टाइप की ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी, डेफिनेटली हर एक ग्रामर क्या करेगी, एक लैंग्वेज जनरेट करेगी। तो इस टाइप की ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। एंड जो ऑटोमेटा यूज होता है, दैट ऑटोमेटा यानी जो मशीन जो उस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करेगी, दैट मशीन इज कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप 1 कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है। टाइप 1 ग्रामर किस टाइप की होती है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव। कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जनरेट होगी इस ग्रामर से, और इसके लिए जो ऑटोमेटा यूज होता है दैट इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, दैट इज कॉल्ड LBA, ठीक है। चलो जाएगा तो देख। प्लीज म्यूट योर माइक, ठीक है। सो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा दैट इज कॉल्ड LBA। ट्यूरिंग मशीन का शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं TM, ठीक है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है CSL। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में हम जनरली रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टाइप होते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर CS, ठीक है। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर UG। नाउ टाइप 2 दैट कॉल्ड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी कि टाइप 2 का नाम क्या है, कंटेक्स्ट फ्री। तो आपको बहुत सी बार टाइप 2 वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है, डायरेक्ट कंटेक्स्ट फ्री भी आ सकता है। टाइप 1 लिखा हुआ आ सकता है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि टाइप 2 में कौन सी ग्रामर बिलोंग करती है, उससे करस्पॉन्डिंग कौन सी लैंग्वेज आएगी। तो ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर थी, ये आपकी है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और इसके लिए जो ऑटोमेटा यूज करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा, दैट इज PDA, ठीक है। सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। नाउ टाइप 3 इज रेगुलर ग्रामर RG। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस इज रेगुलर लैंग्वेज RL। एंड जो ऑटोमेटा पढ़ेंगे हम दैट इज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो देखिए आपका जो यहाँ पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो आप सिलेबस है आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो मैक्सिमम पोर्शन आपका यहाँ पे कवर होगा टाइप 3 में, यानी रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज, फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है वो इसी में फिनिश हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है सेकेंड टाइप, दैट इज टाइप 2 कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। टाइप 1 हमारे सिलेबस में नहीं है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, सेंसिटिव लैंग्वेज, लेकिन हम जब टाइप 3, 2 और 0 पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें ऑटोमेटा पे डिटेल में नहीं जाना है, बट बेसिक सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट हम देखने आएंगे दैट इज टाइप 0, ठीक है। सो मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका वो टाइप 3 यानी रेगुलर से कवर होगा। उसके बाद कुछ पार्ट आपका टाइप 2 से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे टाइप 0 से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, क्लियर है। बट मैक्सिमम आपका टाइप 3 यानी रेगुलर से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है आपका अगर टाइप 2 से क्वेश्चन आया है, कंटेक्स्ट फ्री से आता है, तो वहां पे भी आपको लॉजिक जो है वो टाइप 3 का यूज करना पड़ेगा। अगर टाइप 0 पे आया तो वहां पे आपको लॉजिक हो सकता है टाइप 3 का यानी कि रेगुलर का यूज करना पड़े। सो दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। गॉट इट। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए इस पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि हम टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बोल तो रहे, मतलब क्या है, किस टाइप का प्रोडक्शन। तो देखिए एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या बोला, चॉम्स्की क्लासिफाई द ग्रामर इनटू 4 कैटेगरी। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है, यानी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रामर अनरेस्ट्रिक्टेड है या कंटेक्स्ट फ्री है या कंटेक्स्ट सेंसिटिव है या रेगुलर है। तो ये क्लासिफिकेशन परफॉर्म किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल।
ठीक है, किसके बेसिस पे? प्रोडक्शन रूल के बेसिस पे। यानी अलग अलग प्रोडक्शन रूल अलग अलग ग्रामर को डिफाइन करेंगे। तो आपने एक रूल बना दिया कि अगर इस टाइप के प्रोडक्शन रूल लिखे हैं तो वो अनरेस्ट्रिक्टेड होगी, इस टाइप के लिखे हैं तो वो कंटेक्स्ट फ्री होगी। ठीक है, तो हर एक ग्रामर के लिए अपने अलग प्रोडक्शन रूल्स होंगे। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रामर देख के कि वो अनरेस्ट्रिक्टेड है या कंटेक्स्ट फ्री है या कंटेक्स्ट सेंसिटिव है। क्लियर है? सो दैट डिपेंड्स ऑन दिस। तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट टाइप जीरो ग्रामर, दैट इज, टाइप जीरो को आपने क्या बोला? दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो देखिए, व्हाट इज द अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, हमने बोला ग्रामर क्या है? दैट ग्रामर कंटेन फोर टपल्स, VTPS। ठीक है, अब VTPS हमें पता है चारों का मीनिंग, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल एंड एस। इस प्रोडक्शन रूल का एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना दिया आपने, तो वो किस में आ गई? टाइप जीरो में या अनरेस्ट्रिक्टेड में। क्लियर है? लिखने का तरीका वही है, अल्फा टेंस टू बीटा। ठीक है, लिखने का तरीका आपका वही है, प्रोडक्शन रूल, अल्फा टेंस टू बीटा। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होगा आपका कि अल्फा और बीटा की लेंथ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी अल्फा की लेंथ कितनी भी हो सकती है। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा? अल्फा क्या है आपका? सेट ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल। बीटा भी क्या है आपका? सेट ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल, जो ऑलरेडी हमने देखा था। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा की प्लेस पे कितने भी वेरिएबल और टर्मिनल आ सकते हैं, देयर इज नॉट एनी रेस्ट्रिक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनरेस्ट्रिक्टेड। क्लियर है? अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपका लेंथ पे, कितनी भी लेंथ का अल्फा कितनी भी लेंथ का बीटा आप ले सकते हैं। गॉट इट? सो देखिए, डेफिनेशन पे जाते हैं हम। द प्रोडक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टेंस टू बीटा वेयर अल्फा इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। यानी अल्फा टेंस टू बीटा है, अल्फा बिलोंग्स टू वेरिएबल यूनियन टर्मिनल ऑल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड बीटा इज वेरिएबल यूनियन टर्मिनल। अब देखिए, यहां पे हम जनरली लिखते हैं प्लस और यहां लिखते हैं स्टार। ऐसा क्यों लिखा हमें? तो देखिए, आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वेयर अल्फा इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल विथ एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल एंड अल्फा कैन नॉट बी नल। अब देखिए, नल कब जनरेट होगा? जब पावर में स्टार लिखेंगे आप। अब हमने बोला कि कोई भी लेंथ का प्रोडक्शन आ सकता है। सो प्लस की रेंज स्टार्ट होती है आपकी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक, और स्टार की रेंज स्टार्ट होती है आपकी 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। यानी कि स्टार क्या है? एक्स्ट्रा स्ट्रिंग कौन सी ले रहा है? जीरो लेंथ की, दैट इज कॉल्ड नल। बट प्लस में मिनिमम वन लेंथ की स्ट्रिंग आपकी जनरेट होगी। तो हमने कंडीशन क्या बोली है कि एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल, ठीक है, कहां पे होना चाहिए आपका? अल्फा में, एंड अल्फा कैन नॉट बी नल। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल मतलब वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जो ग्रामर में आप कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज द वेरिएबल। सो ओनली दिस कंडीशन, एकमात्र यही कंडीशन है आपकी अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर में कि अल्फा में एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए, यानी मिनिमम लेंथ वन हो गई उस स्टेटमेंट से ही आपकी। क्लियर है? बाकी कोई कंडीशन नहीं है, अल्फा बीटा की लेंथ कितनी भी हो सकती है, यानी कितनी भी लेंथ का आप स्ट्रिंग प्रोडक्शन यहाँ अल्फा साइड पे, कितनी भी लेंथ का प्रोडक्शन बीटा साइड लिख सकते हैं, देयर इज नॉट एनी रेस्ट्रिक्शन। क्लियर है? सो जनरली आपको ये दो पॉइंट याद रखना है, अल्फा बिलोंग्स टू वेरिएबल टर्मिनल होल प्लस, बिकॉज मिनिमम वन अल्फा वहां पे होना चाहिए, मिनिमम वन वेरिएबल शुड बी देयर। ठीक है, मिनिमम वन वेरिएबल मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, दैट इज द पॉइंट, दैट्स व्हाई हमने होल प्लस लिखा है यहाँ पे। स्टार का मतलब यहाँ नल भी हो सकता है। तो देखिए, एस टेंस टू ACAB, सो ये एक ग्रामर है। अब अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमने रूल लिखा, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल टर्मिनल्स, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल टर्मिनल, कुछ भी लिखा हो दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड 100%, क्योंकि आपका रूल कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हर जगह कहीं ना कहीं एक वेरिएबल होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे एस है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी और बी दो वेरिएबल है, और यहाँ पे डी एक वेरिएबल है। जो कैपिटल में लिखे हैं वो वेरिएबल्स हैं। सो दैट इज फिक्स। राइट हैंड साइड में देखना ही नहीं हमें। ठीक है, जो भी लिखा हो, वॉट एवर, ऑल आर कंसिडर। ठीक है, सो दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ठीक है, अब जो भी लिखा हो मतलब वही उस सेट में से आना चाहिए, वेरिएबल के सेट में से, टर्मिनल के सेट में से, जो सेट आपने डिफाइन करे होंगे। उस सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, डोमेन के बाहर नहीं जाएगी आपकी कोई भी चीज। ठीक है, इट मस्ट बी इन द डोमेन। सो
दैट इज द अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। इसको आपने क्या बोला? अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। गॉट इट? अब इस ग्रामर से जो भी लैंग्वेज आपकी जनरेट होगी दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज कैसे जनरेट होगी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब हम डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ हम ग्रामर देख रहे हैं। तो ग्रामर अगर कुछ लिखा है तो आप उसे देख के बता दें कि ये किस कैटेगरी की ग्रामर है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड का रूल ये देख लिया हमने, ठीक है। नाउ सेकेंड, टाइप 1 ग्रामर। व्हाट इज अ टाइप 1? सो देखिए टाइप 1 ग्रामर कौन सी थी आपकी? दैट इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का मतलब क्या है? अब देखिए अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर में हमने बोला कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव में एक रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे हम, ठीक है। हम उस वर्ड को फोकस करेंगे। टाइप 1 ग्रामर, प्रोडक्शन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा ए बीटा अल्फा गामा बीटा। अब ठीक है, ये जो भी लिखा है आप सिंपल समझे, अल्फा टेंस टू बीटा अगर आपने लिखा है तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या बोलता है आपका कि अल्फा दैट इज बिलोंग्स टू वेरिएबल यूनियन टर्मिनल होल प्लस एंड बीटा इज बिलोंग्स टू वेरिएबल यूनियन टर्मिनल होल स्टार। एग्जैक्टली वही रूल है जो आपने अनरेस्ट्रिक्टेड में देखा, ठीक है। यानी अल्फा की प्लेस पे वेरिएबल टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन, बीटा की प्लेस पे वेरिएबल टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन। अब हमने एक पॉइंट जो लिखा था कि अल्फा में मिनिमम एक वेरिएबल होना चाहिए, तो उस वेरिएबल के लिए डेफिनेशन लिखी है। देखिए अल्फा ए बीटा अल्फा गामा बीटा। सो ए का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली एक वेरिएबल, इसके लेफ्ट में और राइट में कितने भी टर्मिनल्स या वेरिएबल हो सकते हैं आपके। तो देखिए यहाँ लिखा है ए इज द वेरिएबल नॉन टर्मिनल एंड अल्फा बीटा गामा इज द टर्मिनल वेरिएबल होल स्टार, ठीक है। यानी होल स्टार लगा दिया यानी कि वो नल भी हो सकता है आपका। आपने पहले ही ए फिक्स कर दिया, अब अल्फा और बीटा को नल भी कर देंगे तो भी एक वेरिएबल तो जनरेट हो ही जाएगा। यहाँ आपको सिंपल सा रूल यही है कि अल्फा इज एनीथिंग बीटा इज एनीथिंग। अब एक्स्ट्रा कंडीशन जो है वो यहाँ पे लिखिए, द स्ट्रिंग इज अल्फा एंड बीटा मे बी एम्प्टी बट गामा मस्ट बी नॉन एम्प्टी, ठीक है। गामा क्या है आपका? नॉन एम्प्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यानी कि अगर आपने ये फॉर्मेट लिखा है दैट अल्फा टेंड्स टू बीटा, ठीक है, सो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, ये जो बीटा है इसकी जो लेंथ है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अल्फा। बीटा इज राइट हैंड साइड पार्ट, ठीक है। सो राइट हैंड साइड की लेंथ लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? दैट राइट हैंड साइड की साइड जो है आपकी वो ग्रेटर या इक्वल। अनरेस्ट्रिक्टेड में हमने क्या बोला था? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे भी कितनी भी लेंथ चलेगी बट बीटा की लेंथ अल्फा से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल, एस टेंस टू नल इज अलाउ। अब देखिए हमने क्या बोला कि बीटा की लेंथ ग्रेटर होनी चाहिए। तो देखिए ये पहले ये एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे आपने लेफ्ट में लिखा ए बी और इधर लिखा ए स्मॉल बी कैपिटल बी सी, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 4 और इसकी लेंथ कितनी है? 2। सो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि ये आपका कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे लेंथ 1 इधर 3, तो दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाई। 1 1 तो इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यानी ये तीनों प्रोडक्शन आपके इस जो आपकी अनरेस्ट कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहे हैं। बस एक कंडीशन आपको ये याद रखनी है, बीटा की लेंथ अल्फा से ग्रेटर हो। अब एक एक्सेप्शन क्या है? अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस साइड नल आ गया, तो डेफिनेटली अगर यह नल आ गया तो इधर तो आप नल लिख नहीं सकते क्योंकि मिनिमम एक वेरिएबल होने की कंडीशन हमने लिखी है, ठीक है। तो क्या नल अलाउ करेगा ये? सो नल किस केस में अलाउ करेगा? जब स्टार्टिंग वेरिएबल जनरेट द नल। s tends to null is allow if s does not appear on the right hand side of the any rule। यानी कि मान लीजिए मैंने इस ग्रामर के स्टार्टिंग में लिख दिया s tends to a and b, दो वेरिएबल जनरेट कर दिए, दो प्रोडक्शन लिख दिए ए बी, ठीक है। या फिर आप a एंड डॉट बी मल्टीप्लाई करके लिखें, ठीक है। दो प्रोडक्शन वाले रूल हम बाद में समझेंगे। आपने लिखा दैट इज s tends to a b, तो s क्या हो गया आपका? स्टार्टिंग वेरिएबल। और मान लीजिए आपने s टेंस टू a भी लिखा है और s से एक और प्रोडक्शन रूल लिख रखा है आपने, s टेंस टू नल। तो स्टार्टिंग वेरिएबल से नल अलाउ है, ठीक है। इस केस में आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देखिए इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि बीटा की लेंथ क्या है आपकी? दैट लेंथ इज 0 और इसकी लेंथ कितनी है? 1 है। तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट इट इज अलाउ, ठीक है। ये अलाउ करेंगे आप जब स्टार्टिंग वेरिएबल से नल जनरेट होगा, वो चीज आप क्या करेंगे? अलाउ करेंगे, दैट इज एक्सेप्शन। इसके अलावा किसी वेरिएबल से नल जनरेट नहीं होना चाहिए इन द कंटेक्स्ट सेंसिटिव
ग्रामर। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा रूल क्या याद रखेंगे आप, अनरेस्ट्रिक्टेड में हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर दी अल्फा यानी वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन। सेम टाइप 1 में भी ऐसा ही है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव में भी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, बस बीटा की लेंथ अल्फा से ग्रेटर होनी चाहिए। और कोई भी ग्रामर देखे हमने टाइप 0 टाइप 1 आगे 1 2 3 जो भी लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल का होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये रूल तो आपको हमेशा याद रखना है कि मिनिमम एक वेरिएबल यहाँ पे दिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स ऑफ ग्रामर। गॉट इट। अब एक्स्ट्रा कंडीशन बस आपको ये याद रखनी है कि बीटा की लेंथ अल्फा से ग्रेटर या इक्वल हो। नाउ टाइप 2 दैट इज दी विच टाइप ऑफ ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। ठीक है, तो प्रोडक्शन मस्ट बी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कब बोलेंगे, a production must be in the form of A tends to gamma, where A is the variable non-terminal and gamma is terminal union variable whole star, string of terminal and non-terminal। यानी सिंपल सा रूल क्या है, अगर अल्फा टेंस टू बीटा है, if alpha tends to beta then alpha belongs to a single variable। ठीक है, सिंगल वेरिएबल, एग्जैक्टली एक वेरिएबल होना चाहिए आपका, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो अल्फा बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन वेरिएबल। गॉट इट। सो अल्फा इज अ सिंगल वेरिएबल एंड बीटा इज एनीथिंग। अगेन बीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वेरिएबल और टर्मिनल का होल स्टार, वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन चल सकता है, होल स्टार यानी इट मे बी नल, नल भी हो सकता है। तो देखिए ये ग्रामर दिख रही है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्टली एक वेरिएबल है। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपने वेरिएबल टर्मिनल, टर्मिनल, टर्मिनल वेरिएबल, टर्मिनल्स और नल, कुछ भी लिखा हो, ऑल आर अलाउ। तो देखिए अनरेस्ट्रिक्टेड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कंटेक्स्ट सेंसिटिव जो थी उस पे हमने एक रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया कि बीटा की लेंथ अल्फा से ग्रेटर होनी चाहिए। अब टाइप 2 जो कंटेक्स्ट फ्री है, इस पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी एग्जैक्टली एक ही वेरिएबल चाहिए हमें, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, एक से ज्यादा अगर वेरिएबल है तो वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होगी, एक से ज्यादा वेरिएबल या वेरिएबल टर्मिनल कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली वन वेरिएबल, सो दैट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, सो ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट टाइप 3 कंटेक्स्ट सेंसिटिव, सॉरी रेगुलर ग्रामर। टाइप 3 कौन सी है आपकी, रेगुलर ग्रामर। ठीक है, रेगुलर ग्रामर। सो रेगुलर ग्रामर में हम क्या बोलेंगे, that generate the regular language, this language are exactly all the language that can be accepted by finite state automata। तो ठीक है, ये तो हम डेफिनेशन बाद में अच्छे से देखेंगे। ग्रामर की बात अगर हम कर रहे हैं तो टाइप 3 इज मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ग्रामर, यानी कि देखिए मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड क्यों, क्योंकि टाइप 0 को हमने अनरेस्ट्रिक्टेड बोला था, इट इज मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड, यानी जितने भी रेस्ट्रिक्शन है सारे यहीं पे अप्लाई होंगे आपके। ठीक है, दैट टाइप 3 शुड बी इन द गिवन फॉर्म, आप किस फॉर्मेट में होना चाहिए, V टेंस टू V T स्टार और T स्टार, या तो इस रूल को फॉलो करें और इस रूल को फॉलो करें। तो देखिए क्या मीनिंग है इसका, ये समझते हैं। अगेन इफ अल्फा टेंस टू बीटा इज अ प्रोडक्शन, ये है, तो अल्फा क्या होगा आपका एक वेरिएबल, जैसा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में हमने बोला, एग्जैक्टली वही रूल कि लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्टली एक वेरिएबल होगा। ठीक है, सो अल्फा बिलोंग्स टू वेरिएबल एंड बीटा इज either belongs to वेरिएबल एंड टर्मिनल स्टार। अब देखिए वेरिएबल और सिर्फ टर्मिनल पे स्टार लगाया, यानी कि एक वेरिएबल और नंबर ऑफ टर्मिनल्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर बीटा क्या हो, टर्मिनल स्टार। ठीक है, या बीटा क्या हो आपका, दैट इज ओनली टर्मिनल स्टार। क्लियर है, सो देखिए आपका अल्फा टेंस टू बीटा ये है, देन या तो ये रूल्स फॉलो करें, सेकेंड रूल के लिए इसके लिए लिख रहे हैं हम। ठीक है, इफ अल्फा टेंस टू बीटा देन अल्फा बिलोंग्स टू वेरिएबल, बीटा बिलोंग्स टू वेरिएबल, सॉरी टर्मिनल स्टार वेरिएबल। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले टर्मिनल का स्टार और फिर लास्ट में वेरिएबल, यानी जस्ट रिवर्स किया आपने इसका और कुछ नहीं। यहाँ पे पहले वेरिएबल है और फिर सारे टर्मिनल्स, ये बोल रहा है पहले जितने भी टर्मिनल्स है वो लिख दें और फिर एक वेरिएबल आना चाहिए, या फिर
सिर्फ क्या आने चाहिए, टर्मिनल्स हो। ठीक है, तो या तो रूल आपका इसको फॉलो करे, देखिए ये दोनों तो कॉमन है, एक वेरिएबल हो और बीटा टी स्टार, ये दोनों तो कॉमन है। इसके अलावा जो रूल है आपका, या तो ये कंप्लीटली ग्रामर इसको फॉलो करे या फिर कंप्लीटली इसको फॉलो करे, तो आपकी रेगुलर कहलाएगी। अगर दोनों को फॉलो कर रहा है तो नॉट रेगुलर। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। या तो आपका दैट इज, देखिए इसको हम बोलते हैं लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर। ठीक है, ये हम देखेंगे डिटेल में। और ये होता है आपका राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर। देखिए नेम से क्लियर हो जाएगा आपको, लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर एंड राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर। तो लेफ्ट लीनियर का मतलब ये है आपका, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लेफ्ट लीनियर, यानी ये जो वेरिएबल है आपका, ठीक है, इज राइट हैंड साइड में वेरिएबल और टर्मिनल के जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमने वेरिएबल पहले लिखा है, सो इट इज लेफ्ट लीनियर। और अगर वेरिएबल लास्ट में लिखा है सो इट इज राइट लीनियर। ठीक है, सो लेफ्ट लीनियर होगी या राइट लीनियर होगी, दोनों में से आपका कोई भी एक कॉम्बिनेशन वहां पे यूज होगा। क्लियर है, दोनों का कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं करेगा। तो देखिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे, लाइक मैंने लिखा S टेंस टू AA, ठीक है, S टेंस टू BB, दो प्रोडक्शन लिखे हैं इसके। A से आपने लिखा दैट इज AA एंड स्मॉल a, एंड B से आपने लिख दिया दैट इज स्मॉल b। किस टाइप की ग्रामर है ये, इट इज रेगुलर और नॉट? पहले तो आप ये बताएं, इट इज रेगुलर और नॉट? रेगुलर ग्रामर। रेगुलर है। रेगुलर में किस टाइप की, अब देखिए रेगुलर में दो टाइप लिख दिए हमने, लेफ्ट लेफ्ट लीनियर, राइट लेफ्ट लीनियर। लीनियर, लेफ्ट राइट लीनियर, लीनियर, राइट लीनियर, करेक्ट है, राइट। क्योंकि वेरिएबल लास्ट में दिख रहा है आपको, दैट्स व्हाई इट इज राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर। ठीक है, सो दैट इज राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर। आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ दिस ग्रामर, सो रेगुलर ग्रामर। ठीक है, कौन सी, राइट लीनियर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्शन इस टाइप से लिखा, दैट इज AA BA, A से A और B से B, नाउ विच टाइप ऑफ दिस, अगेन रेगुलर है। ठीक है, कौन सी रेगुलर ग्रामर है, दैट इज लेफ्ट लीनियर, क्योंकि वेरिएबल लेफ्ट साइड में है आपका, सो दैट इज लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर। ठीक है, तो आपसे देखिए राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर पूछे या नहीं पूछे, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि इट इज रेगुलर और नॉट, तो आप क्या बोलेंगे, यस इट इज रेगुलर, वॉट एवर द टाइप, वो लेफ्ट लीनियर हो या राइट लीनियर हो आपकी। ठीक है, दैट मस्ट बी रेगुलर। नाउ अगर मान लीजिए मैंने लिखा दैट इज लेफ्ट लीनियर, ठीक है, रेगुलर ग्रामर है, कौन सी है, लेफ्ट लीनियर। गॉट इट? इफ यू पुट द प्रोडक्शन लाइक दिस, AA BB, ठीक है, S से A या A से A एंड B से B, नाउ विच टाइप ऑफ दिस, क्या ये रेगुलर होगी? नो सर। नहीं होगी, बिकॉज एक प्रोडक्शन रूल राइट लीनियर को फॉलो कर रहा है और एक लेफ्ट लीनियर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउ, सो इट इज नॉट रेगुलर। ये ध्यान रखना है आपको, इट इज नॉट रेगुलर ग्रामर। So either it is left linear or it is right linear, but combination of both is not allowed. ठीक है, so combination of both is not allowed. Now अब देखिए अगर हम यहां पर कोई पैटर्न देखते हैं, जस्ट अ मिनट, देखिए अगर हमने यहाँ पे, मैं एक ग्रामर लिखता हूँ, जस्ट आइडेंटिफाई दैट ग्रामर। देखिए स्लेस का मतलब क्या है, ए के दो प्रोडक्शन है, ए और स्मॉल ए,
बी के प्रोडक्शन है बी बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। चलिए बताइए, जो पहली ग्रामर है ये किस टाइप की है, किस कैटेगरी है? विच टाइप ऑफ दिस ग्रामर, चार टाइप देखे हमने, विच टाइप ऑफ दिस? टू टू टाइप, सेकंड टाइप है। टाइप टू, नाम क्या है? टाइप देखिए आप टाइप टू, ठीक है, नाम से भी याद रखना है हमें, दैट इज कंटेक्स्ट फ्री। टाइप टू इज अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है क्योंकि आपने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका एग्जैक्टली एक वेरिएबल है और राइट में वेरिएबल टर्मिनल के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। रेगुलर का रूल यूज नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल आ गए, लेकिन रेगुलर क्या बोलता है, एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में भी एक ही वेरिएबल होगा, या तो लास्ट में या फिर फर्स्ट में, ठीक है। तो आपने बोला इट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, दैट इज टाइप टू। क्या ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव होगी या नहीं? इट इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव और नॉट? मीन्स टाइप वन, ये टाइप वन होगी या नहीं? सर होगा सर। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वहां पे रूल क्या लिखा आपने, राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो लेफ्ट से लेंथ ग्रेटर होनी चाहिए, बीटा की लेंथ अल्फा से ग्रेटर होनी चाहिए, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे लेंथ टू है, टू इज ग्रेटर देन वन, दैट इज टू और वन, टू और वन। डेफिनेटली जब लेफ्ट हैंड साइड में आपने एक ही वेरिएबल लिखा है तो राइट हैंड साइड में आपने वेरिएबल्स टर्मिनल जो भी लिखे हैं वो या तो उसकी इक्वल लेंथ के होंगे या ग्रेटर के होंगे। सो इट इज ऑल्सो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, यानी टाइप वन, सॉरी दैट कंटेक्स्ट फ्री इज टाइप थ्री, टाइप टू, और ये टाइप वन लिख दिया हमने। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होगी या नहीं? अनरेस्ट्रिक्टेड होगी या नहीं? अरे अनरेस्ट्रिक्टेड भी होगी, कुछ भी लिखा हो, दैट ऑल आर अलाउ। अनरेस्ट्रिक्टेड में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, वहां पे कुछ भी लिखा हो दैट ऑल आर कंसिडर इन अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, क्योंकि देयर इज नॉट एनी रेस्ट्रिक्शन। आपने बोला लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल दिखना चाहिए आपको, तो सारे ही वेरिएबल है। अब उसके अलावा कुछ भी लिखा हो दैट ऑल आर कंसिडर, सो दैट इज ऑल्सो अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप जीरो, ठीक है। बट रेगुलर नहीं है, रेगुलर ग्रामर नहीं है आपकी, दैट इज टाइप थ्री नहीं है, दैट इज नॉट, ये सारी कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है ये ग्रामर, ठीक है, बट आपका रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। अच्छा इस ग्रामर के लिए देखते हैं, पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। दैट इज, इट इज रेगुलर, ये रेगुलर होगी, डेफिनेटली होगी रेगुलर, क्योंकि आपका एक टर्मिनल है, ठीक है, और फिर वेरिएबल है, टर्मिनल वेरिएबल, फिर टर्मिनल्स दिख रहे हैं आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज रेगुलर ग्रामर, ठीक है। विच टाइप, राइट लीनियर, सो वॉट एवर लेफ्ट राइट कुछ भी हो, रेगुलर है, दैट इज रेगुलर ग्रामर, ठीक है। कंटेक्स्ट फ्री और नॉट, टाइप टू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं? तो यस कंटेक्स्ट फ्री भी है, बिकॉज आपका यहाँ पर सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जैक्टली एक वेरिएबल है, सो डेफिनेटली दैट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑल्सो, ठीक है, दैट इज टाइप थ्री, टाइप टू। और डेफिनेटली आपकी कंटेक्स्ट फ्री है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी होगी, दैट इज टाइप थ्री, टाइप वन, एंड अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी होगी, दैट इज टाइप जीरो, क्योंकि आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखिए यहां से एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, जितनी भी रेगुलर ग्रामर है वो सारी आपकी कंटेक्स्ट फ्री भी होगी, कंटेक्स्ट सेंसिटिव भी होगी और अनरेस्ट्रिक्टेड भी होगी। जितनी भी कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, कंटेक्स्ट फ्री है, वो सारी कंटेक्स्ट सेंसिटिव भी होगी, अनरेस्ट्रिक्टेड भी होगी। और अगर मैंने कोई कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर लिखी तो वो आपकी अनरेस्ट्रिक्टेड भी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमने कंटेक्स्ट सेंसिटिव जो आपका फर्स्ट टाइप था अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड पे हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव बनी, उस पर फिर आपने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया तो कंटेक्स्ट फ्री बनी, और फिर उस पर आपने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया तो रेगुलर बनी। यानी कि डेफिनेटली जो अनरेस्ट्रिक्टेड है वो सुपर सेट है,
वो नीचे वाली सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? क्योंकि अनरेस्ट्रिक्टेड में आपने बोला कि कोई कंडीशन नहीं है बिना कंडीशन की, तो अगर आप कोई कंडीशन वाली ग्रामर लेके आते हैं तो दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय दिस, ठीक है, वो एक्सेप्ट होगी कंटेक्स्ट अनरेस्ट्रिक्टेड से। सो आप सिंपल सा पॉइंट क्या बोलेंगे कि एवरी रेगुलर ग्रामर, every regular grammar is context free, context sensitive and unrestricted grammar, ठीक है। every context free grammar is context sensitive and unrestricted, every context sensitive grammar is unrestricted grammar। क्लियर है? अब अगर कोई अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर लिखी है आपको, सो वो कंटेक्स्ट फ्री होगी या नहीं, अनरेस्ट्रिक्टेड होगी या नहीं, तो वो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर आपको उसके रूल्स देख के पता करना पड़ेगा कि वो प्योर अनरेस्ट्रिक्टेड है या फिर किसी और कैटेगरी में भी जा सकती है। लेकिन आपने रेगुलर प्रूफ कर दिया, सो 100% वो कंटेक्स्ट फ्री भी होगी, कंटेक्स्ट सेंसिटिव भी होगी और अनरेस्ट्रिक्टेड भी होगी। Got it? That all three properties satisfy by this. So ये होगा वहां पे। तो देखिए हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। आपने क्या बोला? दैट रेगुलर इज कंटेक्स्ट फ्री, इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल, यानी कि अनरेस्ट्रिक्टेड। जितनी भी रेगुलर है वो सारी कंटेक्स्ट फ्री, जितनी भी कंटेक्स्ट फ्री है वो सारी कंटेक्स्ट सेंसिटिव, जितनी भी कंटेक्स्ट सेंसिटिव है वो आपकी अनरेस्ट्रिक्टेड होगी या रिकर्सिव इन्यूमरेबल। आपने लैंग्वेज के फॉर्म में अगर लिखा है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। गॉट इट? तो देखिए यहां पर इन दिस केस अगर हम देखें, सो जैसा हमने ग्रामर में रिलेशन बनाया है, यानी कि अगर आप रेगुलर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री, कंटेक्स्ट सेंसिटिव एंड अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर लिख रहे हैं, सो एग्जैक्टली लैंग्वेज में भी रिलेशन बनेगा आपका। रेगुलर लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, अनरेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, सॉरी कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एंड द लास्ट वन इज अनरेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, ठीक है। यानी जितनी भी रेगुलर है वो कंटेक्स्ट फ्री होगी, जितनी भी कंटेक्स्ट फ्री हो कंटेक्स्ट सेंसिटिव हो, जितनी कंटेक्स्ट सेंसिटिव है वो अनरेस्ट्रिक्टेड होगी। क्लियर है? सेम अब आपने देखा हर एक ग्रामर से एक लैंग्वेज जनरेट होगी और उस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ऑटोमेटा है, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। सो रेगुलर लैंग्वेज के लिए हमने क्या बोला? दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो एवरी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज सेकेंड। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए कौन सा यूज करते हैं? पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। एंड लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो कंटेक्स्ट सेंसिटिव के लिए यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन इज द सुपरसेट, ठीक है। दैट इज अ ट्यूरिंग मशीन। सो दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल ग्रामर, लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा। किसी के लिए भी आप लिख सकते हैं इसको। सो दैट इज वैलिड फॉर ऑल। क्लियर? दैट इज द रिलेशनशिप। नाउ तो देखिए ये सारी बेसिक चीजें हमने देखी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की ग्रामर है, ठीक है। दैट स्टेटमेंट अभी जैसे इस बार से आपके एमएस की क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है, दैट मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन। तो अभी इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं कि अगर 1 मार्क्स में सिंपल क्वेश्चन आया तो एक ग्रामर आपकी लिख दी, ठीक है, और पूछा है कि विच टाइप ऑफ दिस ग्रामर, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा था। इसके लिए 4 ऑप्शंस दे दिए आपको। फर्स्ट रेगुलर ग्रामर, सेकेंड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, थर्ड कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एंड फोर्थ अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। सो डेफिनेटली अगर ये रेगुलर है तो आपने क्या बोला कि ए बी सी डी ऑल ट्रू, यानी इसमें ए बी सी डी चारों ऑप्शंस क्या होंगे आपके? ट्रू होंगे। तो इस टाइप के एमएसक्यू अभी बन सकते हैं। क्लियर है? बिकॉज अगर वो रेगुलर है तो कंटेक्स्ट फ्री भी है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव मान लीजिए इसके लिए, तो इसके लिए आपके 3 ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, कंटेक्स्ट फ्री, कंटेक्स्ट सेंसिटिव और अनरेस्ट्रिक्टेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपका डिजाइन हो सकता है ग्रामर के ऊपर। क्लियर है? सो दैट इज दिस एमएसक्यू क्वेश्चन। नाउ अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे कैटेगरी देखी, दैट 4 कैटेगरी, ठीक है, दैट इज दिस टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0। सो हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। स्टार्ट विद दिस, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करें क्या करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है आपका, उससे लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, दैट ऑल थिंग्स।
सो देखिए, फर्स्ट रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी रूल्स यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि चलिए इसको हम पहले समझे। हमने यहां पे बोला कि रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज किसकी करस्पॉन्डिंग, रेगुलर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और हमने क्या बोला, दैट इज अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, दैट इज दिस फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। सो हर एक लैंग्वेज के लिए एक ग्रामर बनेगी, एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा, और साथ में हम क्या बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है आपका, किसी भी लैंग्वेज को आप या तो लैंग्वेज के फॉर्म में या एक्सप्रेशन फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज के लिए एक एक्सप्रेशन बनेगा और उस एक्सप्रेशन का आप एक ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे। यानी अगर आपको फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बनाना है किसी लैंग्वेज के लिए, तो पहले लैंग्वेज का आपको एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए, और उस एक्सप्रेशन से आप क्या डिजाइन करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। क्लियर है। सो अगर हम यहाँ पर देखें कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज टू डिनोट द रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन इज यूज टू डिनोट द रेगुलर लैंग्वेज। अब देखिए, इफ ए बिलोंग्स टू इनपुट, यानी इनपुट रिप्रेजेंट, समेशन रिप्रेजेंट द इनपुट अल्फाबेट, एंड ए इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन विद लैंग्वेज ए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपका इनपुट सेट है दैट इज दिस, ठीक है। सो आपने बोला कि एग्जैक्टली मान लीजिए एक ही स्ट्रिंग, एक ही लैंग्वेज जनरेट हो रही है इस इनपुट से। सो आपने उसको किस फॉर्म में लिखा, एल इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग, यानी एग्जैक्टली सिंगल ए जनरेट हो रहा है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज ऑल्सो सिंगल ए, ठीक है। देखिए डिफरेंस हमें यहाँ पे क्लियर होगा। इफ ए एंड बी आर रेगुलर एक्सप्रेशन, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन विद लैंग्वेज ए कॉमा बी। यानी कि अगर आपका इनपुट सेट है ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो सेट दिए हैं आपको, और आपको बोला है रेगुलर एक्सप्रेशन जो है आपका दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी, इसका मतलब प्लस का मतलब क्या है, और कंडीशन, यानी कि या तो ए जनरेट होगा या फिर बी जनरेट होगा। सो लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, तो सिंगल ए और सिंगल बी, दैट इज टू स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज। क्लियर है। अब जनरली देखिए यहाँ पे आपका फाइनाइट एक्सप्रेशन है, इसलिए आपको एक्जेक्टली सेम ही दिख रहा है, ए प्लस बी लिखे हमने, ए कॉमा बी लिखा, एक ही मीनिंग है, ठीक है। अगर आपने लिखा इफ ए एंड बी आर रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक ए बी, यानी कॉन्केटिनेशन ऑफ ए एंड बी, सो इज ऑल्सो रेगुलर। यानी आपने बोला इनपुट क्या है आपका, दैट इज ए कॉमा बी, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिखा दैट इज ए बी, ठीक है। सो ए बी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो उसकी जो स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है, वो भी एग्जैक्टली क्या बनेगी, ए बी, क्योंकि कहीं पावर में कुछ नहीं लिखा आपने। सो लैंग्वेज में भी आप जो स्ट्रिंग लिखेंगे दैट इज ए बी ओनली। सो फाइनाइट के लिए इसी तरीके से रन होगा। अगर इनफाइनाइट है, इफ ए इज रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक ए स्टार, तो देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिखेंगे ए स्टार, ठीक है। अब इसके लिए लैंग्वेज फॉर्मेट क्या बनेगा, अब देखिएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार, सो लैंग्वेज का सेट क्या बन रहा है आपका, स्टार की वैल्यू 0 रखने पे नल, 1 रखने पे सिंगल ए, 2 रखने पे डबल ए, 3 रखने पे ट्रिपल ए, एंड सो ऑन, ठीक है। स्टार की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग स्ट्रिंग जनरेट हुई, तो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज, ये रेगुलर एक्सप्रेशन। लैंग्वेज को आप या तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर आप देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू ए रेस टू एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से आप क्या बोलेंगे, एन की वैल्यू या तो 0 या 0 से ग्रेटर कुछ भी हो सकती है, तो एन की वैल्यू 0 रखने पे नल आएगा, 1 रखने पे सिंगल ए, 2 रखने पे डबल ए एंड ट्रिपल ए। तो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इज कॉल्ड लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है आपकी। और इस फॉर्मेट को आप क्या बोलेंगे, दैट इज एक्सप्रेशन। ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। गॉट इट। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर्म एंड दैट इज द लैंग्वेज फॉर्म। क्लियर। नाउ अब देखिए, फाई इज रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर रेगुलर लैंग्वेज फाई, यानी कि फाई इज ऑल्सो फाई एंड नल। अब देखिए फाई और नल दो टर्म है, हमने यहाँ पर नल की डेफिनेशन क्या बोली है, दैट स्ट्रिंग नल आप या तो एप्सिलॉन से या लेमड़ा से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या बोला, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0,
ठीक है, 0 लेंथ की एक स्ट्रिंग है। एंड फाई इज कॉल्ड, फाई इज सिंपल सा नथिंग, ठीक है, मीन्स देयर इज नॉट एनी स्ट्रिंग, देयर इज नॉट एनी स्ट्रिंग, यानी नल को हम बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है, फाई यानी एम्प्टी, ठीक है, दैट हम क्या बोला, एम्प्टी सेट, कोई स्ट्रिंग नहीं है आपकी उस सेट में, सो दैट इज फाई, फाई यानी दिस। एंड नल का मतलब आपने क्या बोला कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दिस, यानी आपने ब्रैकेट में नल लिखा है, यानी कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है, और फाई का मतलब कोई स्ट्रिंग नहीं है, यानी अगर आप मैथ्स से कंपेयर करें तो नल का मतलब आपका आइडेंटिटी 1 और फाई का मतलब 0 इन केस ऑफ मैथ्स, ठीक है, फाई मतलब 0 जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नल मतलब 1, ठीक है। ओके, एक स्लाइड पीछे, दैट इज दिस, मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा बट फिर भी लिख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन देखे, कुछ सिंपल बेसिक चीजें देखी है, ठीक है। अभी आइडेंटिटी रूल्स क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, डिटेल में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा, और उसके थ्रू हम एक्सप्रेशन और लैंग्वेज पे जाएंगे। गॉट इट, डन, लिख लिया। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, व्हाट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा, क्या होता है फाइनाइट ऑटोमेटा आपका, फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा भी बोलते हैं हम, ठीक है, दैट इज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। फाइनाइट का वर्ड का मतलब क्या हुआ कि इस ऑटोमेटा में जितनी स्टेट्स होगी दैट इज अ फाइनाइट, यानी इनफाइनाइट कहीं भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऑल आर फाइनाइट्स। गॉट इट, नाउ ठीक है, पीपीटी हम शेयर करेंगे, या तो हम एक काम करेंगे टेलीग्राम का एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, उस पर शेयर कर दूंगा आप लोगों को। सो आई विल शेयर यू लिंक, ठीक है, किसी एक के थ्रू कॉन्टेक्ट से मैं आपको या तो शेयर कर दूंगा, या फिर कोई भी प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम इज द बेस्ट, तो वहां पे अपन एक ग्रुप बना लेंगे, एक लिंक में चैनल क्रिएट कर दूंगा, और उस पर मैं जो भी पीपीटी अपनी डेली बेसिस पे वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या होता है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एफएसए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। सो हम अगर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बात करें तो इट इज अ 5 टपल डिवाइस, ठीक है, दैट इज 5 टपल डिवाइस। जैसा हमने ग्रामर के लिए यूज किया था 4 टपल, तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के लिए आपके टोटल टपल कितने होते हैं, दैट इज 5 टपल, ठीक है। सो कौन कौन से टपल यहाँ पे यूज होते हैं, दैट कैपिटल क्यू, ठीक है, इनपुट समेशन डेल्टा क्यू जीरो एंड एफ, या यस कैपिटल एफ लिख सकते हैं आप। सो दैट इज द 5 टपल्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, सो देखिए कैपिटल क्यू क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, या आप इसको इस तरीके से लिखें, दैट इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, दैट इज सेम अगेन क्या है आपका इनपुट, ठीक है, इनपुट अल्फाबेट, सो इनपुट अल्फाबेट, एंड डेल्टा इज द ट्रांजिशन रूल, ट्रांजिशन रूल, देखिए इसकी अपनी एक डेफिनेशन होगी वो हम देखेंगे। Q0 इज द इनिशियल स्टेट, जैसे हमने ग्रामर में स्टार्टिंग वेरिएबल बोला था, इससे फाइनाइट ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट होती है आपकी, ठीक है, इनिशियल स्टेट, एंड F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट,
अब देखिए Q0 is initial state and that belongs to a capital Q and F is also belongs to capital Q. What is the meaning of that? बिलोंगनेस का मतलब क्या है कि आपने बोला कि Q इज सेट ऑफ कैपिटल Q इज अ सेट ऑफ स्टेट्स, यानी बहुत सारी स्टेट्स है आपकी उस ऑटोमेटा में, उसमें से कोई एक स्टेट क्या होगी आपकी इनिशियल स्टेट होगी, दैट्स व्हाई हमने लिखा Q0 इज बिलोंग टू Q। और उसमें से कुछ स्टेट यहाँ पे हमने लिखा सेट ऑफ, यानी एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है। सो सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सो F बिलोंग्स टू कैपिटल Q, यानी नंबर ऑफ स्टेट में से आपकी एक इनिशियल होगी और कुछ फाइनल होगी और कुछ नॉन फाइनल होगी, यानी इंटरमीडिएट स्टेट्स कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो दो टाइप की स्टेट्स होगी, एक इनिशियल फाइनल एंड रिमेनिंग नॉन फाइनल या इंटरमीडिएट स्टेट्स। क्लियर है? सो दैट इज दिस। अब देखिए व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द ट्रांजिशन रूल। ट्रांजिशन रूल का मतलब क्या है आपका? सबसे पहले तो हम देखें स्टेट का मतलब क्या है। व्हाट इज द स्टेट? स्टेट मतलब आपको जस्ट डायग्राम में क्या करना है, सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जितनी भी स्टेट्स आप बनाएंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ठीक है, अब उसमें आपकी इनिशियल स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सर्कल के साथ हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेट जिसके साथ आपको इनकमिंग एरो दिख रहा है दैट इज द इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल स्टेट होगी, दैट इज द इनिशियल स्टेट। एंड फाइनल स्टेट को आपको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। ठीक है, सो ये आपकी फाइनल स्टेट। सो ऑटोमेटा में आप आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपकी फर्स्ट स्टेट जिसपे एरो आपको इनकमिंग एज दिख रही है दैट इज इनिशियल, और विद फाइनल स्टेट दैट इज फाइनल। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन रूल का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी लैंग्वेज के लिए एक ऑटोमेटा बनाएंगे, तो ऑटोमेटा का मतलब कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, हर एक स्टेट पे इनपुट सप्लाई करने, यानी ये जो इनपुट है आप इन स्टेट्स पे अप्लाई करेंगे, और एक स्टेट पे एक इनपुट अप्लाई करने के बाद आप किस स्टेट पे जाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप मूव करते जाएंगे, और जैसे ही आप फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे उस स्ट्रिंग को आप एक्सेप्ट बोल देंगे, और जो नॉन फाइनल पे एंड हो रही है उस स्ट्रिंग को आप रिजेक्ट बोल देंगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जनरली क्या होता है, लैंग्वेज एक्सेप्टर और रिजेक्टर, यानी या तो वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। फाइनल पे अगर स्ट्रिंग एंड होती है तो एक्सेप्ट, नॉन फाइनल पे एंड होती है तो रिजेक्ट। ठीक है, कैसे बनेगा कैसे रन होगा वो हम देखेंगे। इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम ट्रांजिशन रूल की। तो ट्रांजिशन रूल का मतलब ये है आपका कि आपने किसी स्टेट के ऊपर, कैपिटल क्यू लिखा आपने, किसी स्टेट पे एक इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, यानी क्यू स्टेट है, स्टेट पे इनपुट, तो क्रॉस का मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल दिया आपने। ठीक है, कि हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट आपको अप्लाई करना है। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके, तो कैपिटल क्यू इज सेट ऑफ स्टेट, समेशन इज द इनपुट अल्फाबेट। तो स्टेट पे इनपुट अप्लाई करने के बाद आउटपुट में अगेन आपको क्या मिलेगी, एक स्टेट, सो दैट इज ऑल्सो कैपिटल क्यू। तो क्यू इंटू समेशन टेंस टू क्यू, दैट इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। ये फंक्शन होता है आपका। ठीक है, अब देखिए कैसे वर्क करेगा ये देखते हैं हम। दैट इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा का डेफिनेशन दिया है आपको, Q0 Q1 Q2, तीन स्टेट। फर्स्ट ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कैपिटल Q को। फिर आपका इनपुट में लिख दिया दैट इज ए बी, फिर ट्रांजिशन रूल। ठीक है, और आपको यहाँ पर दे दिया दैट इज इनिशियल स्टेट लाइक Q0, एंड फाइनल स्टेट की प्लेस पे लिख दिया मैंने Q2। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है दैट इज कैपिटल Q। ठीक है, ये है इनपुट, 5 टपल में रिप्रेजेंट करना है हमें, ये ट्रांजिशन रूल एज इट इज, इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट, और Q2 आपको एग्जैक्टली लिखा हुआ है, यानी सिंगल फाइनल स्टेट है आपकी, दैट इज ओनली Q2। अगर एक से ज्यादा होती तो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, एक ही स्टेट है तो हमने Q2 एज इट इज लिख दिया, फाइनल स्टेट। अब ट्रांजिशन रूल भी गिवन है आपको, ट्रांजिशन रूल आपको इस टाइप से लिखा है कि Q0 कॉमा ए, ठीक है, इज Q1, पहला रूल आपको ये लिखा है दैट इज रूल 1। ठीक है, सेकेंड रूल आपको लिखा है Q0 B इज Q2। ठीक है, थर्ड रूल आपको लिखा है Q1 A इज Q0, Q1 B इज Q2। नेक्स्ट रूल लिखा है आपको Q0 A, सॉरी Q2 A इज Q2 एंड Q2 B इज Q0, लाइक दिस। ठीक है, मान लीजिए ये रूल्स लिखे हैं आपको। सो
ये ट्रांजिशन रूल देखिए, ये रूल्स आपको लिखे हुए कहीं नहीं आएंगे, आपको लैंग्वेज दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रूल समझना है, बट अभी हम ऑटोमेटा कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बोला टोटल कितनी स्टेट है, 3 स्टेट है, तो पहले तो आपने 3 स्टेट बना दी, Q0, Q1 एंड Q2। इसमें से इनिशियल कौन सी है, Q0, तो यहाँ पे एरो बना दिया। फाइनल कौन सी है, Q2, तो इसको डबल सर्कल कर दिया आपने, दैट इज द फाइनल, ठीक है। नाउ Q0 पे ए इनपुट पे कहाँ जा रहे हैं आप, Q1 पे, तो Q0 पे ए ट्रांजेक्शन अप्लाई किया, एक एरो बनाना है Q0 से Q1 विथ इनपुट ए, Q0 पे ए इनपुट पर कहाँ जा रहे हैं हम, Q1 पे, तो दैट इज द ट्रांजिशन, क्लियर है। नाउ Q0 पे बी इनपुट पे कहाँ जा रहे हैं आप, Q2 पे, यानी इसी स्टेट पे बी इनपुट अप्लाई किया आपने, तो कहाँ गए आप, Q2 पे, ठीक है। Q0 Q1 पे ए इनपुट पे कहाँ जा रहे हैं आप, Q0 पे, तो Q1 पे ए इनपुट अप्लाई किया, सो वापस रिटर्न कहाँ गए आप, Q0 पे, दैट इज दिस। Q1 पे बी इनपुट, दैट इज Q2। अब Q2 पे ए इनपुट, दैट Q2 ओनली, यानी कि आप इनपुट अप्लाई करने के बाद सेम स्टेट पे भी रुक सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लूप, ठीक है। यानी कितने भी नंबर ऑफ ए आएंगे ये सारे यहीं पे रीड करता जाएगा, क्लियर है। Q2 पे जैसे ही बी आया, आपको कहां पे जाना है, Q0 पे। सो देखिए ये बन गया आपका फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, दैट इज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, जिसकी इनिशियल स्टेट है Q0 और फाइनल Q2 है। अब इस ऑटोमेटा से किस टाइप की लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही, किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है ये ऑटोमेटा, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, हम कोई भी एक स्ट्रिंग पास करें इसमें, ठीक है, लाइक मैंने पास की है AAB, तो AAB स्ट्रिंग पास करने के बाद ये जिस स्टेट पे रुकेगा, अगर वो फाइनल है तो एक्सेप्ट, अगर नॉन फाइनल है तो रिजेक्ट। सो क्या ये स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा से जनरेट होगी, तो देखिए फर्स्ट इनिशियल से स्टार्ट करना है आपको, तो Q0 पे ए इनपुट अप्लाई किया आपने, ठीक है, पहला इनपुट दैट इज दिस, Q0 पे ए, कहां पे गए आप, दैट इज ऑन Q1, Q1 पे आ गए, ठीक है। Q0 पे ए इनपुट अप्लाई किया Q1 पे, फिर Q1 पे नेक्स्ट स्ट्रिंग आपने लिख दी, दैट इज AB, नेक्स्ट इनपुट A, सेकेंड इनपुट Q1 पे अप्लाई किया आपने, Q1 पे A अप्लाई करने के फिर से कहां पे आ गए आप, Q0 पे, और Q0 पे आपने फाइनली क्या अप्लाई किया, B अप्लाई किया, तो कहां गए आप, दैट इज Q2, एंड Q2 इज फाइनल, सो इट इज एक्सेप्ट, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है ओनली A, डबल ए कर दिया आपने, ठीक है, क्या फिर आपने यहाँ पे लिख दिया दैट इज BB, या कोई भी स्ट्रिंग लिखी, तो Q0 पे A आया, इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज Q1, फिर Q1 पे सेकेंड A रीड किया, सो अगेन कहाँ चले गए आप, Q0, यहाँ पे हॉल्ट हो गई आपकी मशीन, एंड दैट इज नॉन फाइनल, सो क्या हो गया, रिजेक्ट। सो फाइनल पे एंड होता है तो एक्सेप्ट, नॉन फाइनल पे एंड होता है तो रिजेक्ट, क्लियर है। सो दैट इज दिस, क्लियर। सो ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर अब जो बेसिक लॉजिक्स से हम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपको एक लैंग्वेज या एक एक्सप्रेशन दिया है, L इक्वल्स टू A, ठीक है, यानी कि एक लैंग्वेज है दैट एक्सेप्ट सिंगल A, इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है आपको, ठीक है। सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ऑटोमेटा फॉर दिस, L इक्वल्स टू सिंगल A है, तो देखिए सिंगल A के लिए आप क्या बोलेंगे, इनपुट क्या है आपका, इनपुट सेट आपको बोला है दैट इज ओनली A, ठीक है, सिर्फ A इनपुट है और लैंग्वेज भी सिंगल A जनरेट कर रही है, यानी आपको एक सिंगल ए एक्सेप्ट करना है, तो आपने एक स्टेट बनाई इनिशियल, अब देखिए इनिशियल स्टेट तो बनानी है आपको और एक फाइनल भी बनाना है, आपको रीड कैसे करना है, इनिशियल स्टेट पे स्मॉल ए इनपुट आया, तो क्या हो जाना चाहिए आपका, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, यानी कि इस पे ए इनपुट अप्लाई किया आपने और क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो कितने स्टेट में बना आपका, 2 स्टेट में, क्लियर है। एग्जैक्टली सिंगल ए एक्सेप्ट करना था आपका, इनपुट सेट भी आपका एक ही है, तो उस स्टेट पे ए अप्लाई किया, आप फाइनल पे पहुंच गए, दैट्स इट। अभी और कोई इनपुट किसी स्टेट पे आपको अप्लाई नहीं करना है, फाइनल स्टेट पे आप पहुंच गए, क्लियर है। मान लीजिए आपका इनपुट है, लैंग्वेज है डबल ए, 2 लेंथ की स्ट्रिंग, सो कितने स्टेट लगेगी आपकी एक्सेप्टिंग करने के लिए, हाउ मेनी स्टेट्स, यस दैट इज 3, बिकॉज आप
टू डबल ए, तो आप देखिए एट ए टाइम एक स्टेट पे एक ट्रांजेक्शन पे एक ही लेंथ की इनपुट अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इनिशियल स्टेट पे ए अप्लाई किया आपने, तो नेक्स्ट स्टेट पे गए, सिंगल ए एक्सेप्ट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको डबल ए लिखा हुआ है। तो ए के बाद जैसे ही ए आएगा इट विल बी एक्सेप्ट, कहाँ चला जाएगा, फाइनल स्टेट पे, तो दैट इज एक्सेप्टिंग कंडीशन। ठीक है, फिर एल इक्वल्स टू अगर आपको लिखा है ट्रिपल ए, ठीक है, सो फाइनाइट ऑटोमेटा में कितनी स्टेट लगेगी आपकी, दैट इज 4, यस, सो इट इज 4, ठीक है 4A। क्योंकि देखिए आपको एक स्टेट इनिशियल एक एक्स्ट्रा स्टेट लग रही है। अब ये लॉजिक क्लियर हो गया हमें कि अगर मान लीजिए आपके पास एक लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कितनी स्टेट लग रही है, 2, 2 लेंथ की स्ट्रिंग है तो 3 स्टेट, 3 लेंथ की स्ट्रिंग है तो 4 स्टेट, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर लैंग्वेज में आपके पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है दैट इज n टाइम्स अगर a आ रहा है आपका, सो द ऑटोमेटा कंटेन n+1 स्टेट, ठीक है। सो फाइनाइट ऑटोमेटा कंटेन n+1 स्टेट्स, गॉट इट। सो ये किसके लिए, देखिए ये लॉजिक कब वैलिड है आपका, जब आपकी एग्जैक्टली वही इनपुट है और उस इनपुट से एक ही टाइप की पैटर्न की लैंग्वेज स्ट्रिंग बन रही है आपकी, क्लियर है, तो आप यूज करेंगे। अब मान लीजिए मैंने लैंग्वेज लिखा l इक्वल्स टू, इनपुट है आपका दैट इज ए बी, दो स्ट्रिंग है, और लैंग्वेज में मैंने लिख दिया दैट जनरेट सिंगल ए सिंगल बी ओनली, ठीक है। यानी लैंग्वेज में दो स्ट्रिंग आ सकती है आपकी, या तो ए या बी। कितनी स्टेट बनेगी इसके लिए, यस, देखिए कॉमा लिखा हो या प्लस लिखा हो इसका मतलब क्या है, और वाली कंडीशन। सो इनिशियल स्टेट पे या तो इनपुट ए रीड करेंगे आप, ए रीड किया तो कहाँ चले गए, फाइनल पे, या फिर इनपुट बी रीड करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे आप, फाइनल स्टेट पे। सो इनिशियल स्टेट पे इधर इनपुट ए और इनपुट बी, दोनों केस में आप कहाँ गए, फाइनल स्टेट पे, तो दैट इज द फाइनल स्टेट, ठीक है। तो अगेन नंबर ऑफ स्टेट 2 ही लगी, क्योंकि आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या थी, 1 थी। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जब भी 1 रहेगी मिनिमम, यानी सारी 1 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो स्टेट आपकी एग्जैक्टली 2 ही लगनी है। अगर मान लीजिए आपने यहां पे लिखा l इक्वल्स टू डबल ए, ठीक है, एंड मान लीजिए ए बी बी ए एंड बी बी, ये लिख दिया मैंने। सो 4 स्ट्रिंग आपने लिख दी 2 लेंथ की, ठीक है। सो कितनी स्टेट लगेगी ऑटोमेटा में, दैट इज 3 ओनली, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो लॉजिक है l इक्वल्स टू दिस, सो इनिशियल स्टेट पे आपको कोई भी इनपुट रेट किया, या तो इनिशियल पे क्या आ सकता है आपका, डबल ए आ सकता है, या आपका ए भी आ सकता है, बी ए आ सकता है, या बी भी आ सकता है, चारों में और कंडीशन है। तो देखिए अगर ए फर्स्ट, देखिए चारों स्ट्रिंग का पहला इनपुट या तो ए है या फिर बी है, यानी इनिशियल स्टेट पे या तो ए आएगा या बी आएगा, सो नेक्स्ट स्टेट आपकी सेम होगी, ठीक है, या तो ए के साथ। सेकेंड स्टेट पे आपका इनपुट जो है, अगेन सेकेंड कैरेक्टर या तो ए है आपका या फिर बी है, यानी सेकेंड स्टेट पे या तो बी या ए। तो अगर दोनों ए आए तो डबल ए एक्सेप्ट, ए के बाद बी आया तो ए बी के बाद बी आया तो बी बी, एंड बी के बाद ए आया तो बी ए। सो स्टेट कितनी लगी आपकी, 3 स्टेट, बिकॉज द लॉजिक इज दैट कि यहाँ पर आपकी जो स्ट्रिंग है उस केस में आपका पैटर्न जो बन रहा है दैट इज 2 लेंथ, तो 2 लेंथ के लिए 3 स्टेट आपको लगेगी। एग्जैक्टली 3 लेंथ की अगर सारी स्ट्रिंग ले ली आपने तो 8 स्टेट बन जाएगी आपकी, क्लियर है। सो दैट इज द वे। अब देखिए नंबर ऑफ स्टेट्स का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पैटर्न इस टाइप से लिखा, लाइक मैंने लिखा l इक्वल्स टू a रेस टू n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर इसका एक्सप्रेशन लिख दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज a स्टार, कितनी स्टेट लगेगी आपकी, दैट इज इनफाइनाइट लैंग्वेज, तो डेफिनेटली स्टेट तो फाइनाइट ही होगी, स्टेट इज मस्ट बी फाइनाइट। तो देखिए आप या तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज आप क्या बोलेंगे कि ए इनपुट है और उसकी सारी पॉसिबल स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट हो रही है, यानी कि इसका अगर सेट बना है एन की वैल्यू 0 तो नल, सिंगल ए एन की वैल्यू 1 पे, डबल ए 2 पर, ट्रिपल ए 3 पर, एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट सेट बन गया आपका। नाउ आफ्टर दैट अब यहाँ पर अगर आप
ऑटोमेटा बनाते हैं, देखिए ये सिंपल है बिल्कुल, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि एक स्टेट में बन जाएगा, जिसको अगर नॉलेज है सो यू कैन डिजाइन। बट अगर आपको कोई इनफाइनाइट सेट दिया है तो आपको ऑटोमेटा कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि मान लीजिए आपको एक सेट ही दे रखा है जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं दिख रही है आपको, तो उस केस में कैसे लॉजिक होगा। तो देखिए जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है, लाइक दैट मिनिमम इज 0, और इसके बाद सारी लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो रही है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जो मिनिमम लेंथ की है सिर्फ उसके लिए आप क्या करें, ऑटोमेटा बनाए। यानी 0 के लिए कितनी स्टेट लगेगी, एक स्टेट, दैट इज दिस इनिशियल फाइनल, क्योंकि नल एक्सेप्ट हो रहा है, तो जैसे ही आप इनिशियल स्टेट पे गए वो डायरेक्टली क्या हो गया, फाइनल पे चला गया, यानी कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग नल एक्सेप्ट हो गई। नाउ इसके बाद सिंगल ए एक्सेप्ट, डबल ए एक्सेप्ट, ट्रिपल एक्सेप्ट एंड सो ऑन, सारे ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ए का लूप लगा देंगे आप। जितनी भी बार आप लूप को रोटेट करेंगे उतने नंबर ऑफ ए आपके क्या होते जाएंगे, एक्सेप्ट होते जाएंगे। गॉट इट, सो दैट इज द कंडीशन। नाउ अब मान लीजिए हमने लिखा दैट एल इक्वल्स टू ए रेस टू एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप इसका, a प्लस एन की लिमिट 1 से स्टार्ट की, सो नाउ हाउ मेनी स्टेट्स, यस दैट इज 2 स्टेट, क्योंकि आपका लैंग्वेज का सेट क्या बन रहा है, सेट इज एन की वैल्यू 1 पे सिंगल ए, डबल ए, एन की वैल्यू 2 पर, फिर 3 पर ट्रिपल ए एंड सो ऑन। यानी दोनों सेट में डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पे नल भी आ रहा है और यहाँ नल नहीं आ रहा है। सो अब मिनिमम स्ट्रिंग इज 1 लेंथ, तो 1 के लिए कितनी स्टेट लगती है आपकी, 2 स्टेट, तो 1 के लिए आपने पहले डिजाइन कर दिया सिंगल ए एक्सेप्ट। अब उसके बाद सारे ए एक्सेप्ट हो रहे इसलिए ए का लूप यहाँ पे लगा दिया आपने, दैट इज दिस, क्लियर है। सो इट एक्सेप्ट ऑल नंबर ऑफ एस सिंगल स्ट्रिंग के साथ, गॉट इट। सो 2 स्टेट लगेगी आपकी। अब देखिए मान लीजिए आपको सेट इस टाइप से लिखा है, एल इक्वल्स टू नल ए, ठीक है, ट्रिपल ए, 4 ए, फिर 5 ए, 6 ए एंड सो ऑन इंफिनिटी, सारे ए लिखे हुए हैं। हाउ मेनी स्टेट्स, सिंपल ऑटोमेटा में कितनी स्टेट लगेगी आपकी, बताइए। देखिए जो मिनिमम का लॉजिक है वो ऑलवेज फिट होगा, लेकिन बस जहां से पैटर्न बन रहा है वहां से मिनिमम स्ट्रिंग आपको देखनी है। एक ही स्ट्रिंग मिसिंग है यहाँ पे, दैट इज डबल ए, नल सिंगल ए, फिर ट्रिपल ए, 4 ए, 5 एंड सो ऑन, ठीक है, सारी लेंथ की स्ट्रिंग बन रही है आपकी, सिर्फ डबल ए नहीं है। सो हाउ मेनी स्टेट्स, तो देखिए जहां से आपका पैटर्न बन रहा है, जैसे हमने ये जो एग्जांपल लिखा था इसमें नल के बाद ए, डबल ए, ट्रिपल ए सारे आ रहे हैं, यानी कि यहां से ही कंटिन्यूस जो है वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन रन कर रहा है। यहाँ पर भी आप क्या बोलेंगे कि ए के बाद 2 3 4 सारे आ रहे हैं, यानी कि ए से सारी सीक्वेंस जनरेट हो रही। बट यहां से सीक्वेंस का पैटर्न कहां से स्टार्ट हुआ आपका, दैट इज फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, क्योंकि नल के बाद सारी स्ट्रिंग नहीं है, सिंगल ए है बट डबल ए नहीं है, ए के बाद सारी स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि डबल ए नहीं है, लेकिन ट्रिपल ए के बाद अगर आप देखें तो 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 8 ए सारे हैं। तो ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ये आपकी मिनिमम स्ट्रिंग होगी, एंड दैट लेंथ इज 3, यानी कि 4 स्टेट आपकी लगेगी। दैट इज अ डायरेक्ट वे टू आइडेंटिफाई, क्लियर है। सो कितनी स्टेट लगने वाली है, 4। अब कैसे बनाएंगे, देखिए जो जहां से आपका पैटर्न स्टार्ट हो रहा है वहां तक तो आपको लिनियरली रन करना है, उसके बाद आप इनपुट का लूप लगा सकते हैं। यानी कि नल एक्सेप्ट हो रहा है, इस सेट में नल लिखा है, नल एक्सेप्ट हो रहा है तो इनिशियल स्टेट फाइनल, सिंगल ए आने पर एक्सेप्ट होगा, दैट इज फाइनल। ए के बाद फिर से ए आया, डबल ए, इट शुड नॉट बी एक्सेप्ट, तो इसको नॉन फाइनल रखा। फिर इसके बाद फिर से ए आया, ट्रिपल ए, तो ये भी क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो देखिए नल एक्सेप्ट, सिंगल ए एक्सेप्ट, डबल ए रिजेक्ट, ट्रिपल ए एक्सेप्ट। अब इसके बाद सारे ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, यानी 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो इस पे ए का लूप लगा दिया। सो दैट इज द ऑटोमेटा फॉर दिस लैंग्वेज, क्लियर है। सो इस लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा आपका ये बन गया, दैट इज दिस, ठीक है। तो दैट इज द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। सो मिनिमम
स्ट्रिंग का जो लॉजिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने डायरेक्टली, अब देखिए अगर लिखा मैंने दैट इज ए, ठीक है, डबल ए, फिर 4A, ठीक है, फिर लिख दिया दैट इज 6A, एंड इसके बाद बोल दिया मैंने कि दैट कंटेन ऑल एज 6A 7A 8A एंड सो ऑन। हाउ मेनी स्टेट्स बताइए डायरेक्टली, अब आपको सेट देख के डिफाइन करना है हाउ मेनी स्टेट्स। यस, तो दैट इज 7 स्टेट, क्योंकि देखिए पैटर्न कहां से बन रहा है आपका, 6A के बाद 7 8 9 10 11 12 सारे बन रहे हैं, यानी कि 6A से आपका पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो 6 तक तो आपको लीनियरली रन करना है, क्योंकि 6 तक सारे ए एक्सेप्ट नहीं हो रहे, सिंगल हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल नहीं हो रहा है, ठीक है, 4 हो रहा है, फिर 5 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब तक आपको पैटर्न नहीं मिलेगा आपको हर एक को लीनियरली रन करना है, यानी कि देखिए इनिशियल फाइनल नहीं होगी क्योंकि नल भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है इसलिए इसको फाइनल कर दिया, डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है तो इसे भी फाइनल कर दिया, ट्रिपल ए सेट में नहीं लिखा है इसलिए ये नॉन फाइनल स्टेट, फिर 4A एक्सेप्ट हो गया तो ये फाइनल, 5A इज नॉट इन द सेट दैट्स व्हाई दैट इज नॉट फाइनल, फिर 6 जैसे ही ए मिला आपको दैट इज फाइनल, और इसके बाद सारे ए आ रहे हैं इसलिए 7 8 9 10 ऑल आर एक्सेप्टेड, सो दैट इज 7 स्टेट, टोटल फाइनल स्टेट इज 4, ठीक है। सो दैट इज द वे टू कंस्ट्रक्ट। नाउ देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा दैट L इक्वल्स टू A प्लस बी होल स्टार, ठीक है, A plus B whole star, that is the expression form of the language, so A plus B whole star कितनी स्टेट लगेगी, यस, सो एग्जैक्टली 1। देखिए अगेन आपको जब इनपुट सेट का पूरा पावर में स्टार लिख दे, यानी जब भी आपको कोई इनपुट सेट की बने और उसका होल स्टार लिखा हो, सो डेफिनेटली आपको एग्जैक्टली एक ही स्टेट लगेगी बिकॉज इट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है आपकी, यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगी इस इनपुट की, यानी स्टार की वैल्यू 0 पे नल, 1 पे सिंगल ए बी, 2 पे डबल ए बी बी ए डबल बी एंड सो ऑन, ऑल स्ट्रिंग्स आर जनरेटेड। तो आपको सिर्फ नल के लिए एक्सेप्ट करवाना है, तो नल के लिए मैंने यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया, नल इज एक्सेप्ट, क्लियर। अब उसके बाद सिंगल ए आता है तो एक्सेप्ट, सिंगल बी आता है तो एक्सेप्ट, ए के बाद बी, बी के बाद ए या कोई भी पैटर्न, यानी कि ए के सारे स्ट्रिंग ए के साथ बी के कॉम्बिनेशन के लिए आपने बी का लूप भी लगा दिया, यानी ए और बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे क्या होंगे यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे, तो दैट ऑल स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड हियर, तो ए प्लस बी होल स्टार इज दिस, क्लियर है। नाउ अभी इसी सेट में अगर मैंने मान लीजिए इस टाइप से लिख दिया दैट लैंग्वेज एल इज नल ए बी, फिर आपने लिखा दैट इज ए बी, ठीक है, लाइक वॉट एवर द पैटर्न, ठीक है, आपने इस टाइप से यहाँ पे ए बी डबल ए फाइनाइट कर दिया इसको। नाउ हाउ मेनी स्टेट्स, कितनी स्टेट लगेगी आपकी, चलिए इसको 2 लेंथ का कंप्लीट कर देते हैं हम, डबल ए बी एंड बी ए एंड डबल बी, हाउ मेनी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड, देखिए इस लैंग्वेज और इस लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपने जस्ट क्या लिख दिया है कि इस केस में मॉड ऑफ एल क्या कर दिया आपने, दैट इज फिक्स, यानी कि कितनी लेंथ की स्ट्रिंग होनी चाहिए आपकी। इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या बोल दिया कि जो इनपुट यहाँ पे आ रहा है दैट लैंग्वेज एल इज इक्वल्स टू 0 लेंथ 1 लेंथ एंड 2 लेंथ,
ठीक है, 0 भी लेगा, 1 भी लेगा और 2 भी लेगा, बट 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम नल, अब जब भी फाइनाइट सेट हो आपका तो उसमें आपको यहाँ पर मिनिमम से डिसाइड नहीं करना है, यानी मिनिमम 0 है तो ये नहीं बोलेंगे कि एक स्टेट में बन जाएगा। फाइनाइट सेट में आपको मैक्सिमम तक जाना है, यानी कि जो लार्जेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग है दैट इज 2 लेंथ, यानी कि 3 स्टेट लगने वाली है आपकी। ठीक है, तो देखिए नल सिंगल ए आता है तो एक्सेप्ट, सिंगल बी आता है यानी इनिशियल पे ही सिंगल ए और बी आएगा तो एक्सेप्ट। ठीक है, और उसके बाद अगर ए के बाद फिर से ए आता है डबल ए, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट। ए के बाद बी आएगा, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट, और बी के बाद बी आएगा, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्ट। तो 3 स्टेट में बन गया। देखिए एग्जैक्टली आपने कुछ नहीं किया, क्या किया यहाँ पर, दैट स्टेट ए प्लस बी पेयर को 2 बार ओपन कर दिया आपने, दैट्स इट। ठीक है, और इसके जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे आपने एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे 0 1 और 2 लेंथ की स्ट्रिंग लिखी है, तो दैट इज 0 1 और 2 लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पर 0 लेंथ की, यहाँ 1 लेंथ की और यहाँ 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी आपकी। इनपुट क्या है, ए बी ए बी, तो हर स्टेट पे दोनों इनपुट हो सकते हैं आपके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर है? चलिए, तो हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये हमने बिल्कुल सिंपल चीजें आज बिल्कुल बेसिक देखा है हमने। ठीक है, हम नेक्स्ट कल की क्लास से थोड़ा सा लेवल पे जाएंगे कि किस तरीके से आपको गेट में क्वेश्चंस आता है और हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइनाइट ऑटोमेटा कितने टाइप के होते हैं और कौन से पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, अभी हमने कोई टाइप नहीं देखा, हमने जस्ट ऑटोमेटा कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं देखा है। ठीक है, अब अलग अलग लैंग्वेज के लिए आपको क्वेश्चंस कैसे बनेगा, तो एक जो मिनिमम स्ट्रिंग का लॉजिक है, इससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट कॉमन ट्रिक से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। सो विल कंटिन्यू इन टुमारो सेशन। There is any doubt, so you can ask. Yes, link is same link से आपको रोज ज्वाइन करना है। ओके, सो कल की क्लास में हम इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे और फिर गेट क्वेश्चंस किस टाइप से आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि।